दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं किसी भी व्यापार की जो नींव होती है, जो बेस होती है, जो पिलर होती है, वो सेल होती है। आप कितना भी अच्छा इनविटेशन कर लें, आप कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे लें, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितने भी एफर्ट्स मार लें, आप कितने भी प्रमोशंस कर लें, जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, वो सेल का आता है। इसलिए एक बात बोली जाती है, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। हमेशा ध्यान रखना, जो सेल है ना, ये एक ऐसी चीज है जिससे आपकी आउटकम आएगी निकल के, जो परफॉर्मेंस है बेसिकली। ओके, तो उसको मास्टर करने से अनडाउटेडली आप वो आउटकम प्रोड्यूस कर पाओगे जिसके लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। राइट, तो इसीलिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बहुत इधर उधर की बात नहीं करने वाला क्योंकि लिमिटेड टाइम है, इसलिए मुद्दे की बात करूंगा, सीधे आऊंगा सेल्स के ऊपर। तो बेसिकली सेल्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को कि सेल होती क्या है। और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सेल होती क्या है। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ सेल की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, जिससे कि आप लोगों को हमेशा ये दिमाग में रहे और आसानी हो चीजों को एग्जीक्यूट करने में। तो पहली लाइन, सेलिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलिंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक उत्साह है जो आपके अंदर से सामने वाले के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। या फिर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो सामने वाले का वो उत्साह उस प्रोडक्ट के प्रति, उस सामान के प्रति जो होता है, वो आपके अंदर ट्रांसफर होता है और आप उस सामान को परचेज कर लेते हैं जाके। कोई मूवी की टिकट आप परचेज इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका ट्रेलर आपके अंदर इतना उत्साह भर देता है कि आपका मन करता है कि मैं जाके उसको देखूं। किसी चीज का विज्ञापन, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आपके अंदर इतना उत्साह ट्रांसफर कर देता है कि आपका मन करता है कि मैं इस चीज को जाके इस्तेमाल करूं। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है तो आपके अंदर इतना उत्साह आ जाता है, आपका मन करता है मैं इसको जाके इस्तेमाल करके देखूं। तो सेलिंग इज नथिंग, इट्स जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। तो अगर आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं होगा तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी सेल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सेलिंग का नंबर वन रूल यही है कि आपको एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग। दो तीन चीजें और सेल्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि आप कितना भी इनवाइट कर लो, कितना भी प्लान कर लो और कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी ट्रिप लगा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तब जब सेल बढ़ेगी। कंपनी आपको पे आउट देगी बिजनेस वॉल्यूम का, और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा सेल से। इनविटेशन से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, प्रेजेंटेशन से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, मिलने जुलने से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। बिजनेस वॉल्यूम तो सेल करके ही जनरेट होगा। तो अल्टीमेटली आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उसका जो आउटकम है वो सेल है। और इसको आपको सीखना पड़ेगा। लोग बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं बट यहाँ कमजोर रह जाते हैं और अल्टीमेटली वो आउटकम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एक आपका डर और दूर कर देता हूं, अगर आपको लगता है, कितने लोगों को वाकई सेलिंग में इन सब चीजों में चैलेंज आता है। पहले तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि सर सेल करने में चैलेंज आता है। सर सेल हमारे लिए एक चैलेंज है, लोग सुनते नहीं है, प्लान देखने के बाद भी लोग फोन नहीं उठाते हैं, इतना अच्छा अच्छा प्लान दिखा देते हैं, इतनी अच्छी मीटिंग अटेंड करा देते हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी सेल नहीं होती सर, कन्वर्ट नहीं हो पाते, लोग फोन नहीं उठाते, लोग बहाने देते हैं, कई बार तो कई बार तो ब्लॉक कर देते हैं, कई बार तो हाइड कर देते हैं, मिलते ही नहीं हैं, बहाने बनाते रहते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है ऐसा? बिल्कुल। तो आज की इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद अगर आपके साथ ऐसा होता है, पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि बधाई हो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। क्योंकि ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो कोशिश कर रहे होते हैं। जो कोशिश ही नहीं कर रहे, उनके साथ ऐसा नहीं होता। एक लाइन बोलते हैं ना कि गिरते हैं सहसेर ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो कोशिश कर रहा है उसके साथ ऐसा होता है। तो बधाई हो आपको कि आप कम से कम कोशिश कर रहे हैं, आप कम से कम ट्राई कर रहे हैं, और मंजिल तो मिल ही जाएगी आपको, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कम से कम आपने ट्राई करना तो शुरू कर दिया है, घर से निकलना तो शुरू कर दिया है। यकीन मानिए मेरे साथ भी होता था, और हर वो सफल व्यक्ति जो असफल है उसके साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। लेकिन
इन एक्सपीरियंसेस से आप सीख लेते हैं या इनको लेके बैठ जाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी सफलता या असफलता। कोई कोई खराब बात नहीं है अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है। कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है और कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। आप अपने हालातों को और रिजल्ट को बदल सकते हो। तो क्या बदलने को तैयार हो? सीखने को तैयार हो? तो अगर तैयार हो तो मैं आपके बहुत सारे, पहले तो डर जो है ना आपके अंदर, उसको मैं दूर कर देता हूं। अगर आपको सेल एक बहुत बड़ा हुआ लगता है, एक बहुत बड़ी चीज लगती है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आज की डेट में हर व्यक्ति सेल कर रहा है। और आपको, अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस करें या ना करें, यू आर सेलिंग। आप एक नौकरी करेंगे, आप तब भी सेल कर रहे होंगे। आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, आप तब भी सेल कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो इंटरव्यू देने जाता है, क्या वो सेल कर रहा है कि नहीं? किसको? वो अपने आप को सेल कर रहा है उस कंपनी के सामने कि उसे क्यों सेलेक्ट किया जाना चाहिए। यस और नो? एक व्यक्ति जो कि आ, सब्जी बेच रहा है, वो भी सेल कर रहा है, वो सब्जियां सेल कर रहा है। वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन छोटी चीज सेल कर रहा है। क्या एक पॉलिटिशियन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या सेल कर रहा है? सर, पॉलिटिशियन आके भाषण देते हैं और आपको बहुत बड़े बड़े सपने बेच के चले जाते हैं, होप बेच के चले जाते हैं कि हम बिजली का बिल फ्री कर देंगे, हम पानी का बिल फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हम उनके विचारों को खरीदते हैं और जाके वोट देते हैं। यस और नो? तो पॉलिटिशियन इज ऑल्सो सेलिंग। बॉलीवुड एक्टर्स आर ऑल्सो सेलिंग। बॉलीवुड एक्टर्स भी बेच ही रहे हैं। वो अपनी फिल्म का प्रमोशन अलग अलग जगह जाके करते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। जाके देखिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, आज ही पूरे परिवार के साथ। ऐसी ऐसी हुकिंग लाइंस क्रिएट कर देते हैं कि आपको, आप जाके देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, अब ये देखना है तो जाओ टिकट लो और देख के आओ। हु इज नॉट सेलिंग? एवरी वन इज सेलिंग। हर कोई बेच रहा है। इवन अ न्यू बॉर्न बच्चा भी बेचना जानता है। मेरी बेटी, वो बेच देती है अपने, किस चीज के लिए? किसको बेच देती है? जो उसका आइडिया, जो उसे चाहिए, वो मुझे कन्विंस कर लेती है उसके लिए। और आपके बच्चे भी तो कर लेते हैं। और आप भी जब छोटे थे, तो आपको अगर एक साइकिल चाहिए थी, तो इस विचार को आप अपने फादर को बेच पाए, तभी उन्होंने साइकिल आपको दिलाई। आपको कोई टॉय चाहिए होता था, तो उस विचार को, उस एंथुजियाज्म को, उस एक्साइटमेंट को आप अपने फादर के अंदर ट्रांसफर कर पाए और आप वो ले पाए। यस और नो? वी आर बॉर्न सेलर्स। हम लोग पैदाइशी सेलर्स होते हैं दोस्त, ये समझ जाओ आप। हमारे अंदर इनबॉर्न होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या ना भी नहीं भी कर रहे हैं, आप उस चीज के लिए सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर लेते हैं जिसके लिए आप खुद कन्विंस होते हैं। शायद उसने सेलिंग की क्लास कहीं से नहीं लिए, लेकिन वो मुझे उस चीज के लिए कन्विंस कर लेती है जो उसे चाहिए ही चाहिए। आप जब बच्चे थे तो आप भी अपने पेरेंट्स को उन चीजों के लिए कन्विंस कर ही लेते थे जो आपको चाहिए ही चाहिए होती थी, जिसके लिए आप खुद कन्विंस होते थे। हाँ के ना? तो कहने का मतलब यह है, सेलिंग के अंदर आपका खुद उस प्रोडक्ट, उस आइडिया के प्रति कन्विंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप सेल कर रहे हो। उस कंपनी के प्रति कन्विंस्ड होना बहुत जरूरी है, जिसको आप दूसरे को बता रहे हो। अगर आप खुद उसके लिए कन्विंस नहीं हो, तो आपको बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा और आप सेल नहीं कर पाओगे। लेकिन सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप कन्विंस होगे तो कहने का मतलब यह है, लाइन ध्यान से समझ लो, कि सेलिंग इज मोर देन इनर गेम देन अवर आउटर गेम। आप बाहरी रूप से किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, किन लाइनों का प्रयोग कर रहे हो, किन बातों को बोल रहे हो, किस प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, सेलिंग इज नॉट अबाउट दैट। सेलिंग इज ऑल अबाउट आप अंदर से कैसा महसूस करते हो उस चीज के प्रति, उस कंपनी के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति जिसको आप सामने वाले को बेच रहे हो। समझ में आई बात? आप अंदर से कितना कन्विंस हो उस आइडिया के लिए, आप अंदर से कितना कॉन्फिडेंट हो उस प्रोडक्ट के लिए, आप अंदर से खुद कितना कन्विंस हो, देयर इज द प्रॉब्लम जहां पर, देयर इज द टाइम जहां पर सेल होती है। राइट? क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं है। राजेंद्र जी, इसका मतलब आपका क्लियर नहीं है। आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए। मैं तो बिल्कुल करेक्ट वाईफाई से कनेक्ट करके बैठा हूँ। राइट? यहां तक क्लियर हो गई बात? सेल्स, आगे बढ़े।
दोस्तों कोई भी व्यक्ति सेल क्यों करता है और क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको सेल करने के बदले में कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। दो प्रकार के रिवॉर्ड आपको बताऊंगा मैं आज। कोई भी व्यक्ति अगर बेच रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर सेल कर रहा है, तो दो तरह के रिवॉर्ड्स का जो मोटिवेशन है उसके अंदर है, जिसलिए वो बेच रहा है। पहला है इंटरनल रिवॉर्ड और दूसरा है एक्सटर्नल रिवॉर्ड। आपको दो चीजें मिल रही होती हैं सेल करके, इसलिए आप बेच रहे होते हैं। और पहला है इंटरनल रिवॉर्ड और दूसरा एक्सटर्नल रिवॉर्ड। इंटरनल रिवॉर्ड क्या है? इंटरनल रिवॉर्ड्स है सेटिस्फैक्शन। अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उस प्रोडक्ट को बेच के जिसके लिए आप कन्विंस्ड हैं। फुलफिलमेंट मिलता है, एक बड़ा अच्छा फीलिंग आता है, यू फील फुलफिल्ड जब आप इंटरनल रिवॉर्ड आपको मिलता है। पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको, यू गेट पीस ऑफ माइंड। उस व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड मिलता है जब उस आइडिया को, उस अपॉर्चुनिटी को जिसके लिए वो कन्विंस्ड है, उस प्रोडक्ट को वो किसी तक पहुंचाता है, उसको पीस ऑफ माइंड मिलता है। हैप्पीनेस, इंटरनली उसको एक खुशी होती है, एक अच्छी फीलिंग आती है जब वो उस आइडिया को दे पाता है, उस विचार को, उस प्रोडक्ट को किसी तक पहुंचा पाता है। सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर कि यस, मैं जिंदगी में भूखा नहीं मरूंगा, मुझे बेचना आता है, मुझे करना आता है, मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। तो एक सिक्योरिटी वाली एक अंदर से उसको फीलिंग आती है अगर आप बेचने में अच्छे हो तो। वहीं एक्सटर्नल अगर रिवॉर्ड्स की बात करें तो सेलिंग के साथ जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड हमें मिलते हैं, जो जुड़े होते हैं, जिसके लिए हम उत्साहित होते हैं, वो होता है मनी। सेल करके मनी आती है, बिना सेल किए पैसा नहीं जनरेट होगा। या तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या तो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, उसी से पैसा जनरेट होगा। रिकॉग्निशन एक रिवॉर्ड होता है जिसके लिए हम उत्साहित होते हैं कि जब हम अच्छा सेल करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे, तो एक रिकॉग्निशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, एक लेवल अचीव होगा, मैं गोल्ड बन जाऊंगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा, क्राउन बन जाऊंगा, पिन मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, फूल मिलेगा, माला मिलेगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक मेरी पोजीशन मुझे मिलेगी। देखो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पीछे कराओगे तो आपका ही मिस होगा जो मैं आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ, है ना आशीष जी? रिपीट क्या मैं पीछे कर दिया? स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और जितना पीछे कराओगे उतना आगे का छूटेगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है 2 घंटे में सब चीजें आपको देना। ओके, ठीक है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स ये होते हैं जिसके लिए हम उत्साहित होते हैं। कंफर्ट, एक अच्छी जिंदगी होगी, कंफर्टेबल लाइफ होगी हमारी। अगर हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो आगे हमारी जिंदगी में क्या होगा? कंफर्ट होगा और एक बेहतरीन जिंदगी होगी। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है? ज्यादातर लोग जो आज सेल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट, चाहे वो अपॉर्चुनिटी, वो कुछ भी सेल कर रहे हैं, उनका जो फोकस होता है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ऊपर होता है। वो ज्यादातर लोगों का फोकस कहाँ होता है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ऊपर होता है। उनको पैसा चाहिए, उनको मान सम्मान चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको मॉनिटरी चीजें चाहिए, एंड वो उसके ऊपर फोकस्ड हैं। चाहे वो खुद उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में कन्विंस्ड हैं कि नहीं, लेकिन उनको ये दिख गया कि यहाँ पर हम पैसा कमा सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं यार, चलो उसको कर लेते हैं। अब वो भले ही खुद अंदर से उसके लिए कन्विंस्ड है कि नहीं है कन्विंस्ड। अब मेरी आगे की बात बहुत ध्यान से समझना। अगर आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को बेच रहे हैं, किसी भी कंपनी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो गेम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेलिंग का जो बेस है, जो पिलर है, वो अगली लाइन आप ध्यान से समझना वो क्या है। इसको अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप सेलिंग में धुआंधार सेलर बन जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए पहले आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना होगा। नेटवर्क बाद में बनता है, पहले सेल होती है। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 लोगों को आप स्पॉन्सर करते हो, आप सेलिंग करते हो। और जब आप सेलिंग कर जाते हो तब आपकी टीम क्रिएट होती है, और जब टीम क्रिएट होती है और उनको सेलिंग करना सिखाते हो और उनके साथ लग के सेल करते हो, तो टीम मल्टीप्लाई होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले मार्केटिंग करनी है, नेटवर्क बाद में बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो दो शब्दों को मिलकर बना है, उसमें पहली चीज क्या है? मार्केटिंग। सेल में तुम्हें पक्का होना पड़ेगा, मार्केटिंग में तुम्हें पक्का होना पड़ेगा। कितना भी बड़ा व्यापारी और कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसने कहीं ना कहीं छोटे से किसी चीज की सेल करके अपने काम को शुरू किया होगा, तब वो बाद में बड़ा बना होगा और वो सेल का पक्का खिलाड़ी होगा।
ये आप समझ लो, अंबानी से लेके अदानी से लेके किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति की बात कर लो, वो सेल के अंदर खिलाड़ी होता है, राइट? तभी लोगों को लीड भी कर पाता है, वो सेल की टीम को लीड भी नहीं कर पाएगा। एक बड़ी टीम आपको बन भी गई आपकी, आप बना भी लिया आपने, और इफ यू आर नॉट गुड एट सेल्स यू कैन नॉट लीड योर टीम। तो अगली लाइन ध्यान से समझना, वो अगली लाइन क्या है? ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके इस आज के प्रोग्राम का पहला ब्रेक थ्रू मोमेंट है, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन। 90% कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब जिस प्रोडक्ट के प्रति आप कन्विंस्ड हो, जिस कंपनी के प्रति आप कन्विंस्ड हो, 90% कन्विक्शन है आपका सेल। कन्विक्शन से होती है सेल। मैं कन्विंस हूं इस चीज के लिए, पूरा बिलीव है मुझे इस चीज के ऊपर, दमदार प्रोडक्ट है ये, दमदार कंपनी है मेरी। 90% क्या है? कन्विक्शन। और 10% क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ दैट कन्विक्शन। 90% कन्विक्शन है, और बाकी का 10% क्या है? बस वो चीज को तो कम्युनिकेट करना है सामने वाले व्यक्ति को कि किस चीज के लिए आप कन्विंस्ड हो। आप अगर फ्लेक्स ऑयल के लिए कन्विंस्ड हो, आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है कि इससे मुझे बड़े बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, और आप कर ही देंगे खेल। अगर आप वाटर प्यूरिफायर के लिए खुद कन्विंस नहीं है, आप खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको, बट आपको ऐसा लगता है इस पे पीवी बड़ा ज्यादा है और मैं इसको लोगों को बताता हूं जाके और मेरे को 1000 पीवी मिल जाएगा, तुम बहुत टाइम से दौड़ भी रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम खुद अंदर से कन्विंस्ड नहीं हो। क्यों नहीं हो कन्विंस? पता है, क्योंकि अपने घर में लगा नहीं है। खुद तो लोगों को पानी में मशीन डाल डाल के दिखा रहे हो, उसकी गंदगी निकाल रहे हो, लेकिन अंदर से खुद कन्विंस नहीं हो क्योंकि अपने घर में नहीं लगाया। हम में से बहुत सारे लोग एक फेक सेलर्स हैं, जो लोगों को वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद को इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं उस चीज का। इसका मतलब कन्विक्शन नहीं आ रहा है अंदर से। सही बोल रहा हूं, हाँ कि ना? लेकिन अगर आप इस एक चीज को बदल देंगे कि जिस चीज को आप लोगों को बता रहे हैं उसका इस्तेमाल आप 100% खुद करेंगे, अपने परिवार में करेंगे, तो आपको सिर्फ उसके रिजल्ट को लोगों तक कम्युनिकेट करना है। आप अपना रिजल्ट देखेंगे, अपनी रिटेलिंग देखेंगे, अपनी ग्रोथ देखेंगे, कितनी जबरदस्त होनी शुरू हो जाएगी। लोग यहीं पर चूक जाते हैं। एक बात मेरी ध्यान से समझो, इफ यू आर सेलिंग समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, कोई ऐसी चीज आप बेच रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो, कोई ऐसी चीज के बारे में आप बता रहे हो जिसमें आपका खुद बिलीफ नहीं है क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है, तो तीन चीजें हैं। पहली चीज, आप धोखा दे रहे हो लोगों को, यू आर चीटिंग विद पीपल। आप किसी ऐसी चीज की तारीफ कर रहे हो जिसमें आपको खुद बिलीव नहीं है, जिसका आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया है, आप कन्विंस्ड नहीं हो उसके लिए, सिर्फ पैसा मिल जाएगा आपको उसको बेच के, इसलिए मैं बेच रहा हूं। आप धोखा दे रहे हो लोगों को। दूसरी बात, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं ही नहीं फिर। अगर आप एक ऐसी चीज किसी को बेचने में लगे हैं जिससे तुम्हारी इनकम हो जाएगी, भले ही तुम उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू आर नॉट गुड प्रोफेशनल। आप सही अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो। आप बड़ा नहीं कर पाएंगे जीवन के अंदर। आई डोंट माइंड माई वर्ड्स प्लीज, बट यू आर नॉट गुड प्रोफेशनल एंड यू डोंट हैव राइट टू थिंक कि मेरे को बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। आपके खुद के घर में एयर नहीं लगा हुआ है और आप जाके लोगों को एयर बता रहे हो, आप खुद अंदर से कन्विंस नहीं हो। अगर आप अंदर से कन्विंस होते ना, तो कैसे भी करके आप अपने घर में एयर इंस्टॉल कर लेते। धरती का सीना चीर के, आसमान की छाती फाड़ के। लेकिन आपको पता होता ना भाई साहब, लाइफ सेवर है ये, तो दूसरे को जितना कस के बता रहे हो ना, पहले अपने लिए कर लेते तुम, तो तुम अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो फिर। और तीसरी बात, आप मानो या ना मानो, कितना भी कर लो ऊपर से फॉलोअप जाके, अंदर से लोगों को ना सेंस हो जाता है। भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, बेवकूफ नहीं है। कितना भी तुम ऊपर से डेमो दिखा लेना जाके, जब उसको पता है ना, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज ट्रांसफर कर देगी वो फीलिंग्स को सामने वाले में, कि आप खुद अंदर से कन्विंस नहीं हो उसके लिए। एग्री कितने लोग ये गलती कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू मोमेंट उन्हें मिला है? उन्हें ये ब्रेक थ्रू मोमेंट मिल गया कि सर हमें अपनी गलती समझ में आ गई और कहाँ इंप्रूव करना है आपसे, हमें ये एक चीज हमें समझ में आ गई। जल्दी से बताओ। और ये तुम खुद नहीं कर रहे होगे, तुम्हारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग ये गलती भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी तुम बदल तब पाओगे जब खुद बदलोगे। उनको भी आप कब बदल पाएंगे? जब आप अपने आप को बदलेंगे दोस्त। राइट? दिस इज द टाइम। अगर आपको रियलाइज हुआ है, अप्लाई दिस और चेंज योर सेल्फ। ओके, गुड। अब आप समझो, इस चीज से आपका पूरी तरीके से एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखो, सेलिंग इज ऑल अबाउट एटीट्यूड।
बातें सब वही कर, बातें तो, प्रोडक्ट तो सबको वही मिले हैं यार, वही कैल्शियम, वही स्पायरुलिना, वही एयर प्यूरीफायर, वही वाटर प्यूरीफायर। एक इंसान क्या ऐसा करता है कि वो एक दिन में 6 प्यूरीफायर निकाल के फास्ट डायरेक्टर बन जाता है, 18,000 का चेक लेता है। एक इंसान 1 साल से लगा हुआ, उससे एक नहीं निकल रहा। अंतर क्या है? अंतर है एटीट्यूड का। प्लान बुक तो सबके लिए सेम है, कार अचीवर्स उसमें आपके लिए भी उतने लिखे हैं, दूसरे के लिए भी उतने लिखे हैं। कमीशन सबको, प्लान, मार्केटिंग प्लान सबको सेम बताने के लिए मिला है। तो अंतर क्या है? अंतर है एटीट्यूड में। तो थोड़ा सा ये समझो कि एटीट्यूड का क्या रोल होता है सेलिंग के अंदर। व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड इन सेलिंग? अगर आप एक खराब एटीट्यूड के साथ में काम कर रहे हैं तो रिजल्ट खराब ही होंगे। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड होता है सिर्फ अपना फायदा। मेरा क्वालिफिकेशन हो जाए, मेरा पीवी आ जाए, मुझे इनकम हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं, राइट? एटीट्यूड, खराब एटीट्यूड, मांगने वाला एटीट्यूड, गरज, अपनी गरज। फोन करने में लोगों को शर्म आती है, फोन करने में डर लगता है, क्योंकि जो एटीट्यूड है ना, वो मांगने वाला है, वो लेने वाला है। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और सेलिंग एक बहुत प्राउड प्रोफेशन है। सेलिंग से आप, अगर आप देखें, तो सेलिंग में एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मैं सच बताऊं आपको। यू शुड बी प्राउड वाइल सेलिंग एनीथिंग। आपको प्राउड फील होना चाहिए। पता है क्यों? क्यों फील होना चाहिए प्राउड? प्राउड इसलिए फील होना चाहिए क्योंकि बाय सेलिंग आप किसी की कोई समस्या को हल कर रहे हो। आप किसी की कोई समस्या को हल कर रहे हो। अगर मुझे किसी ने शायद वेस्टीज के बारे में नहीं बताया होता, कैल्शियम ग्लूकोजोमाइन के बारे में नहीं बताया होता, तो मेरी मम्मी के अर्थराइटिस की समस्या आज भी दूर नहीं होती। आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई समस्या थी और वो दूर हो गई? और अगर ये नहीं बताया गया होता तो आपकी वो समस्या दूर नहीं होती। तो बताइए, आपकी कोई समस्या दूर हुई कि नहीं हुई? यस। तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि मैं सामने वाले की समस्या को दूर कर रहा हूँ, सामने वाले की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। और अब अपने आप से पूछो, मैं सामने वाले की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? 2-3 चीजें आप लिखो। क्या आप सामने वाले की हेल्थ की समस्या दूर कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप सामने वाले को, जो जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ बड़ा करने का जरिया नहीं है, क्या आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि नहीं? अब अपने आप से पूछिए, क्या सामने वाले व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका दे रहे हैं कि नहीं? व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग? राइट इट डाउन। जब इसको लिखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात जाके फिट हो जाएगी कि मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूँ। जब आप इसको लिख लोगे ना, एक डायरी पे 4-5 चीजें लिख दोगे, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ। डायरी के कोने में लिख लो उसको कि आई एम गिविंग दिस, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका माइंड का जो एटीट्यूड है वो शिफ्ट हो जाएगा, विनिंग एटीट्यूड हो जाएगा। अपने आप से पूछो, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड ये होना चाहिए, बाय सेलिंग एक्चुअली प्राउड फील क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाय सेलिंग आप किसी की मदद कर रहे हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या मदद कर रहे हो आप सामने वाले की? अगर ये आपको खुद नहीं पता मैं क्या मदद कर रहा हूं, तो फिर आपका एटीट्यूड मांगने वाला ही रहेगा। बट अगर आपको ये पता है कि मैं क्या मदद कर रहा हूं, तो आपका एटीट्यूड देने वाला हो जाएगा। बताइए मुझे क्या मदद कर रहे हो, एक एक शब्द लिखो, आप क्या किसकी मदद कर रहे हो? आप, आपके बेचने से, आपके देने से किसकी क्या मदद हो रही है? एक शब्द लिख दो बस, 1 वर्ड इन चैट बॉक्स, कि आपके बेचने से क्या मदद कर रहे हो किसी की आप। ओके, गुड हेल्थ, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में मदद कर रहे हैं, हेल्थ में मदद कर रहे हैं, सपने पूरा करने में मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम में मदद कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम में मदद कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म उसके स्किल्स को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम दूर करने में मदद कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को बदलने में, पार्ट टाइम इनकम दिलाने में, ब्राइट कैरियर बनाने में, उसके घर में खुशियां देने में, टाइम फ्रीडम देने में अच्छी। यस, दैट शुड बी द एटीट्यूड वाइल सेलिंग, कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ बजाय इसके मैं उससे क्या ले रहा हूँ। एक्चुअल में बाई सेलिंग यू आर कंट्रीब्यूटिंग। क्या अब आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो एक जरिया है ये लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करने का? आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट, मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, मैं किसी की लाइफ में कुछ ऐड कर रहा हूँ। क्या आपको फीलिंग आ रही है? एग्री, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो। सोचिए, अगर आपके पास, आप उस किसान से जाके ना मिलो, ये सोल्यूशन तो मिलने नहीं वाला है उसको फिर। जस्ट इमेजिन। तो यू आर गिवर, आप देने वाले व्यक्ति, और देने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। अब थोड़ा सा एटीट्यूड में शिफ्ट आया, थोड़ा सा बदलाव आया,
दोस्तों ये बदलाव आपके अंदर आएगा और यही आपको ट्रेनिंग अपने नेटवर्क में अपने लोगों को भी देनी है। लोगों को कई बार बेचने में शर्म आती है, पैसा मांगने में शर्म आती है, और बोलते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा मैं उससे कुछ दे रहा हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ले रहा हूँ उससे, मुझे पैसा मांगना पड़ेगा उससे। सर अगर ऑटो रिक्शे वाला आपसे पैसा मांगने में शर्माए तो आपको पैदल जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। तो थैंक्स करो कि ऑटो रिक्शे वाला आपसे 10 रुपए मांगने में शर्माता नहीं है और आपको बिठा के ले जाता है। और वो शर्म करते रह जाएगा ना, आपको पैदल चलना पड़ जाएगा बहुत दूर। तो आप शर्म करते रह जाओगे तो खुद भी गरीब रह जाओगे, और सामने वाले व्यक्ति जो प्रॉब्लम में उसको भी आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलवा पाओगे। राइट? तो सेलिंग के अंदर आपको शर्म वरम को बाय बाय करना पड़ेगा। राइट? और शर्म आएगी ही तब जब आपका एटीट्यूड मांगने वाला होगा। मांगने में तो शर्म आती है ना, देने में कभी शर्म आती है क्या? आप बताओ। देने में शर्म नहीं आती बाबू, मांगने में शर्म आती है। तो एटीट्यूड को शिफ्ट करो, देने वाला एटीट्यूड पे आ जाओ। ओके, फाइन। समझ में आया कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया आपको सेलिंग इज नॉट आउटर गेम, ये इनर गेम है। इन इनर इंटरनल चीजों को जब ठीक करोगे तो एक्सटर्नल आउटकम बदलने लग जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन सेलिंग। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, लगभग 7-8 पॉइंट्स बताऊंगा। ये फॉर्मूला है अगर सेलिंग में आपको रॉक करना है तो फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन सेलिंग। पहली चीज, बी पैशनेट अबाउट सेलिंग। जो भी चीज बेच रहे हो, जिस भी चीज के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में उत्साहित होना पड़ेगा आपको। कैसे होगे उत्साहित? बिलीव जब होगा उस प्रोडक्ट के अंदर आपको। तो जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो उसमें आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला है सफलता का सेलिंग में। अगर विश्वास नहीं है उस प्रोडक्ट में तो उसको आप नहीं बेच पाओगे या उसको सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाओगे। तीसरी चीज, बिलीव इन योर कंपनी। जिस कंपनी का प्लान दे रहे हो, वेस्टीज का प्लान दे रहे हो, तो वेस्टीज के अंदर अटूट विश्वास क्या आपको है? यस, दिस इज द कंपनी, दिस इज द बेस्ट कंपनी। इससे बेहतरीन कंपनी नहीं है, इससे बेहतरीन सिस्टम नहीं है, इससे बेहतरीन मैनेजमेंट नहीं है, इससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स नहीं है। यस, आई हैव फुल बिलीव इन माई कंपनी। आई एम प्राउड ऑफ माई कंपनी। आई लव माई कंपनी। आई लव वेस्टीज। मोहब्बत करनी पड़ेगी तुम्हें, प्यार करना पड़ेगा तुम्हें, गर्व महसूस करना पड़ेगा तुम्हें उसके ऊपर। डाउट में नहीं होगा। मोहब्बत, प्यार, गर्व, कितने लोग बोलते हैं? ये है सफलता का फॉर्मूला। अगर धुआंधार सेल बढ़ाना चाहते हो अपनी तो। अब खुद ही डाउट है यार, तो फिर कहां से दूसरे को कन्विंस कर पाओगे? अपने नहीं चिराग तले अंधेरा है तो दूसरे का चिराग रोशन कहां से करोगे? अगला पॉइंट, बी पॉजिटिव थिंकर। हर चीज में आप पॉजिटिव सोच पाओ, पॉजिटिव देख पाओ। नेगेटिव थिंकर कैन नेवर प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। एक नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति के रिजल्ट पॉजिटिव कभी नहीं आ सकते। प्लान देने से पहले ही वो नेगेटिव सोच के जा रहा है कि सामने वाला तो सुनेगा ही नहीं। फॉलो अप करने से पहले ही सोच रखा है आपने, ये करेगा ही नहीं। सोच तो पॉजिटिव सकते हो यार। राइट? एक बार एक ट्रेन में व्यक्ति जा रहा था, उसको बोला, उसको उसके पास एक टिफिन था और उसको भूख लग रही थी। तो टिफिन खाली हो चुका था, टिफिन में कुछ बचा नहीं था। वापस आ रहा था घर लौट के, तो उसको बोला किसी ने कि इमेजिन करो कि इसके अंदर पनीर है और स्वाद लेके खाओ। तो बोला अरे है ही नहीं तो इमेजिन कैसे करूं? तो बोला इमेजिन करने का क्या जाता है, सोचने का क्या जाता है? सोचने के थोड़ी पैसे लग रहे हैं, एक बार सोच ही ले। गोभी क्यों सोचनी, जब सोचना है तो पनीर ही सोच ले। तो जब सोचना ही है तो ये क्यों सोचना कि नहीं करेगा, यही सोच ले कि कर ले। दोनों सोच, जो एंड रिजल्ट है सोच का आउटकम, वो आपके हाथ में है, बट आप नेगेटिव ही सोचते हैं कि वो फोन उठाएगा ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, वो बहाना ही देगा, वो मना ही करेगा। तो आप अट्रैक्टिव वो कर रहे हो। तो पॉजिटिव तो सोचना शुरू करो कि कराना है। क्लियर? तो सेल में आपको ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन सेल, इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाइए, घोल के पी जाइए। कंपनी की नॉलेज बढ़ाइए, घोल के पी जाइए। सेल करने वाला व्यक्ति अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है और मास्टर होता है। उसको डिटेलिंग रटी पड़ी होती है पूरी चीजों की, बिल्कुल अच्छे से। एक एक चीज मैं आपसे कई लोगों से भी टाइम नहीं, अगर पूछ लूंगा कि एलर्जाइन का क्या रोल है, क्या करता है,
तो आपको पता है कितने लोग जानते हैं? अगर मैं पूछ लूं HMB प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, तो आपको पता है यार, उसकी नॉलेज हमें नहीं है। तो नॉलेज नहीं है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन नहीं है तो इसीलिए सेल नहीं कर पाते। क्लियर है? वाटर प्यूरिफायर की स्पेसिफिकेशंस क्या है, कैसे काम करता है, बाकियों से क्यों बेटर है? एयर प्यूरिफायर की मार्केट में बहुत सारे प्यूरिफायर है, चार डिफरेंस बता दो बाहर के प्यूरिफायर में और हमारे में बताओ जरा क्या है। तो आपको डिफरेंस नहीं पता चार, कि बाहर वाले में और हमारे में अंतर क्या है, क्यों व्यक्ति फिलिप्स का ना ले, हमारा क्यों ले? भाई तुम्हारा जो है वो 18 का है और सामने वाले का जो है वो 12 का है, तो कैसे तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा ही बेटर है? क्यों लोग नहीं लेते आईफोन, नहीं लेते हैं लोग 90,000 का, 20,000 का फोन छोड़ के 90,000 का आईफोन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो एजुकेट कर देते हैं ढंग से कि आईफोन ही क्यों बेटर है। यस और नो? तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इंक्रीज योर नॉलेज, डोंट प्रोकास्टिनेट, टालिए मत। जब आप प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं तो बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, और टाला मटोली होती रहती है, और इसलिए जब एनर्जी हाई होती है तब वो कन्वर्ट नहीं कराते। डोंट प्रोकास्टिनेट, जिस समय लोहा गर्म है हथौड़ा तब मारिए। सेलिंग के अंदर टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो विद इन 12 आवर्स के अंदर फॉलोअप करके ज्वाइनिंग कन्वर्ट करानी होती है। जितना उसको आप टालते जाएंगे उतना ज्यादा उसकी ज्वाइनिंग के चांस कम होते चले जाएंगे। राइट? प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, ईमानदारी सेलिंग के प्रोफेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका ईमानदार होना, आपका सच बोलना, आपका वैल्यूज के ऊपर टिके रहना, आपका धोखाधड़ी ना करना, गलत काम ना करना, गलत प्रैक्टिसेस ना करना, विश्वास खत्म ना करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेलिंग के अंदर नाम का ही खेल होता है सब, और जहां नाम खराब हो जाता है वहां व्यापार खराब हो जाता है। प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, एम्पैथाइज विद प्रोस्पेक्ट। एम्पैथाइज विद प्रोस्पेक्ट मतलब अपना जो प्रोस्पेक्ट है, जो गेस्ट है, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। उसकी सिचुएशन में खुद जाके फील करने की कोशिश कीजिए कि जब आप उसकी जगह थे तो आप भी तो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। हो सकता है पैसे की समस्या आपको भी थी, उसको भी है, हो सकता है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा घर से, हो सकता है उसको भी डर लग रहा है जो आपको लग रहा था एक टाइम पे, उसको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। एम्पथाइज कीजिए, है ना? सिर्फ पुश मत कीजिए, उसकी सिचुएशन में जाके उसके जूते में पांव रख के देखिए एक बार कि उसकी सिचुएशन क्या है। अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखना है आपको। राइट? और हमेशा ध्यान रखो, फॉलो लॉ ऑफ एवरेज। सेलिंग के व्यापार के अंदर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। कोई भी सेलिंग है, कोई भी प्रोडक्ट है, 100 के 100 लोग उस प्रोडक्ट को नहीं लेते, चाहे वो आईफोन क्यों ना हो, चाहे वो मर्सिडीज क्यों ना हो। लॉ ऑफ एवरेज लगता है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का कि 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो सर 3 4 ही आते हैं, बाकी 6 तो सुनते नहीं। कई लोगों का ध्यान उन 6 पे ही होता है जो नहीं आते हैं। सेलिंग में हो तो लॉ ऑफ एवरेज और नंबर्स को आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 7 को बात समझ में आती है, 5 लोग डिसीजन लेते हैं, और उसमें से भी 3 होते हैं जो एक्चुअल में कन्वर्ट होते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ध्यान रखो व्हेन यू आर सेलिंग। अब नंबर्स के गेम में हो, सेलिंग के गेम में हो, तो लॉ ऑफ एवरेज का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है फॉर्मूला फॉर सक्सेस। क्लियर हुआ? समझ में आई चीज? ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और अब बता रहा हूं आपको 3 स्किल्स जिससे कि आप बन जाओगे सेल मशीन। 3 स्किल्स अगर आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर तो यू विल बी सेलिंग मशीन। सेलिंग मशीन कौन होता है? धुआंधार बेचता है, जो जिससे मिलता है उसको बेच देता है, जिससे मुलाकात करता है उसको बेच ही देता है, छोड़ता नहीं है, कन्वर्जन करा के उठता है, बेच के ही निकलता है। सेल्स मशीन बोलते हैं उसको। तो 3 स्किल्स आप सीख लो और आप क्या बन जाओगे? सेल मशीन। कितने लोग तैयार हैं सेल मशीन बनने के लिए? तैयार हो तो लिखो चैट बॉक्स के अंदर सेल मशीन। सेल मशीन समझ रहे हो? जिससे मिले, धुआंधार बेचे। क्योंकि अब इसको बेचने में शर्म नहीं है, अब इसको बेचने में प्राउड है। अब इसकी गरज नहीं है। अब ये, अब इसकी सोच बदल चुकी है। अब ये हेल्प कर रहा है, अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब ये मदद कर रहा है, अब ये दे रहा है, अब ये मांग नहीं रहा। अब इसको कोई शर्म ही नहीं है, शर्म को बाय बाय कर चुका है। इसको प्राउड फील हो रही है, इसको अच्छा लग रहा है, एटीट्यूड बदल गया इसका, सोच बदल गई इसकी, अब मजा आने लगा इसको।
पहले शर्म के मारे, हाँ, धुआंधार अब बेचेगा। हर जगह इसको ऑप्शन ही ऑप्शन दिखते हैं दोस्तों। तो 3 स्किल टू बिकम सेल्स मशीन, ये 3 स्किल है। फॉलो अप का स्किल, डाउट क्लियर करने का स्किल, और सेल क्लोजिंग का स्किल। ये तीनों स्किल अगर आपने सीख लिए और मास्टर कर लिया, जो मैं भी सिखा रहा हूं आपको, तो आप क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे सेल्स मशीन। आप धुआंधार बेचेंगे, जबरदस्त बेचेंगे और मदद करेंगे लोगों की। तैयार है? तो पहला टॉपिक है फॉलो अप। तो जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाओगे, डेमो दिखाओगे, प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, सीधी सीधी बात है, आप ये सेलिंग का नियम समझ लीजिए। सामने वाला इस बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के लिए हाँ करेगा, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सामने वाले की ना तुमको मिलेगी, ये गारंटी है। सेलिंग के अंदर, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे प्लान हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, सामने वाले की ना मिलनी है। ना से ही सेलिंग का गेम शुरू होता है। और असली सेल्समैन, असली बिजनेसमैन, असली लीडर कौन होता है? जो इससे नहीं घबराता कि ना मिल रही है, क्योंकि उसे पता है सड़क पे निकलूंगा तो लाल बत्ती तो आएगी, स्पीड ब्रेकर तो मिलेगा। और ये इतना कॉन्फिडेंट होता है कि कितनी भी ना मिल जाए, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं ना को हाँ में कन्वर्ट कराना जानता हूं और मैं ना को हाँ में कन्वर्ट करा सकता हूँ। और अगर आप भी ना को हाँ में कन्वर्ट कराना चाहते हो और सीखना चाहते हो, तो ये रूल समझ लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं 8/73 रूल। 8/73 रूल। ध्यान से समझना है क्या बोलता है। अच्छा, आप खुद बताइए, जब आपकी माता जी सब्जी खरीदने जाती है तो मोल भाव करती हैं कि नहीं करती है? आप भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑटो रिक्शा भी रोकते हैं, वो बोलते हैं 50 लूंगा साहब, आप क्या बोलते हैं? भाई साहब 40 में लो, चलो। रिक्शे वाले से भी आप मोल भाव करते हैं, छोटी से छोटी चीज के लिए हम मोल भाव करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति को जब आप किसी चीज के बारे में बताओगे, तो वो क्यों नहीं करेगा? 10 रुपए की चीज के लिए हम करते हैं, तो सामने वाले को तो आप हजारों का सामान दे रहे हो, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों ना बोले प्रोडक्ट महंगा है? आपने बचपन से आज तक बोला है महंगा है महंगा है। ये हमारे डीएनए में है, हमारे जीन्स में है यार, समझो इस बात को। हम तो 10 रुपए किलो भी जब आलू लेते हैं तो सामने वाले को बोलते हैं भैया ठीक ठीक लगाओ महंगा है। वो कभी टेंशन में आता है? हाय रे, प्रोडक्ट महंगा है, आलू महंगा है, बोलते हैं लोग रोज आके। रोता है? तो फिर तुम क्यों रोते हो भाई? जब एक आलू बेचने वाला अनपढ़ इंसान बेचारा, वो नहीं रो रहा इस चीज को कि प्रोडक्ट महंगा है बोल रहे हैं, 10 रुपए के आलू को लोग महंगा बोल जा रहे हैं। वो 15 रुपए आपसे मांग रहा है, 5 किलोमीटर आपको लेके जाने के लिए, आप बोल रहे हो ज्यादा है। सोचो यार। तो आप क्यों बुरा मान जाते हो जब कोई आपको बोल देता है प्रोडक्ट महंगा है? वो लोगों का बिहेवियर है, वो लोगों का नेचर है, लोग बोलेंगे, बुरा मत मानो उस चीज का। इस फंडे को समझ लो जो मैं समझा रहा हूं आपको। 8/73 रूल क्या कहता है? 8/73 रूल ये कहता है कि जब हमें ना मिलती है, ऑब्जेक्शन मिलेगा। जब हमें लोग मना करते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं या बहाना देते हैं, कोई ना कोई बहाना देते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, XYZ, 10-12 तरीके के जो भी डाउट होते हैं, मेरे किसी जानकार ने किया था, प्रोडक्ट महंगे हैं, और कहीं इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ऐसे ही कुछ तो बातें आती हैं। तो जब जब लोग मना करते हैं या बहाने देते हैं, तो दोस्तों 44% लोग ऐसे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, जो पहले ही बहाने पे हार मान जाते हैं और उसका सोल्यूशन ही नहीं दे पाते हुए। 44% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो पहले ही बहाने पे हार मान जाते हैं। सामने वाले ने बोला कि प्रोडक्ट महंगे हैं, इसके आगे इनका शब्द नहीं निकलता, इनके पास जवाब नहीं होता इस बात का, और ये वहीं गिव अप कर देते हैं। और क्या बोलते हैं फिर अपलाइन को? सर कोई सुनता ही नहीं है, सब प्रोडक्ट महंगा बोलते हैं। एक को बताया उसने और एक नहीं बोला, अब एक को इसने सब बना दिया। इसने कहा जी 130 करोड़ लोग बोल रहे हैं महंगा है, वो तो बोलेगा महंगा है। तुम्हें बात करके कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। और अगर तुम्हें किसी की बात नो को यस में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो तुम्हें पैसे किस बात के दे वेस्टीज? फिर किस बात का करोड़पति बनना है आपको? अगर आपको सामने वाले की नो को हाँ में कन्वर्ट भी नहीं करना, तो फिर किस बात का करोड़ मिले? फिर तो अमिताभ बच्चन से एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं, करोड़ उनको देते हैं, बिजनेस तो वैसे हो जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही। आपको करोड़पति क्यों बनना है फिर? किस चीज का चाहिए आपको करोड़ों रुपए? किस चीज का चाहिए आपको लाखों रुपए की इनकम?
अगर आप किसी की ना को हाँ में भी कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तो। समझ में आ रही है बात? तो 44% लोग पहले ऑब्जेक्शन पे क्या हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन 22% लोग क्या होंगे, उसका आंसर देंगे, वो बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? सर कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगा आपको? हो सकता है आपको महंगा लगा हो, कोई बात नहीं। आपको कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगा? सर मेरे को साबुन महंगा लगा। ओके, कितने का है सर साबुन हमारा? साबुन पता ही नहीं होगा आधों को तो बताऊं, क्योंकि फेंकते हैं खामा खा लोग, महंगा है, उनको याद भी नहीं होता कितने का है। फिर आप बोलोगे, मैं बताता हूँ सर आपको, साबुन हमारा 35 रुपए का है। आप कौन से साबुन से नहाते हैं और वो कितने का आता है? सर मैं तो लक्स से नहाता हूँ, वो 20 रुपए का आता है और आपका 35 का आता है। ठीक है सर, हमारा जो साबुन है 35 रुपए का, वो ग्रेड 1 का साबुन है। और जो लक्स जिससे आप नहाते हो उस पर जाके देखिएगा कौन सी ग्रेड लिखी है, क्या वो क्वालिटी सेम होगी कि अंतर होगी? सर अंतर होगा ना। तो अगर क्वालिटी में अंतर है तो प्राइस में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरी चीज, आपने जो हमारा साबुन देखा 35 रुपए, वो उसकी डीपी है। लेकिन आपको पता है अगर आप कंसिस्टेंसी में लेते हैं तो 50% पे पड़ता है, मतलब वही साबुन भी आपको 20 रुपए का ही पड़ेगा जितने का आपको लक्स पड़ रहा है। तो सर महंगा कहाँ हुआ? चलो दूसरी चीज मैं मान लेता हूँ, 2 4 5 रुपए हो सकता है हमारा साबुन महंगा है, मैं मान लेता हूँ सर। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप सस्ता साबुन कब से इस्तेमाल कर रहे हो, कितना रुपए बचाते हैं आप हर बार साबुन खरीदने पे? मेरे अकॉर्डिंग आप 4 5 रुपए बचा लेते हैं। तो सर अगर आप 20 साल से 5 रुपए हर बार साबुन खरीदने पे बचाते हैं, तो उनको बचा बचा के तो 100% आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए होंगे, क्या मैं देख सकता हूँ? बुरा मत मानिएगा सर प्लीज। लेकिन सर मैं भी एक 5 रुपए महंगा साबुन इस्तेमाल करता हूँ, और इतने समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये महीना आता है, मुझे 15,000 रुपये महीना आता है, या फिर मेरे को 200 रुपये का चेक आता है सर, कुछ आता ही है जाता नहीं है मेरा। तो आप ही बताइए सर, ये सस्ता आपको महंगा पड़ रहा है या महंगा मुझे सस्ता पड़ रहा है? क्या किया इसने? बातचीत की, डाउट को क्लियर किया, यस और नो, कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, बात की, बोला, डिस्कशन किया, अपनी बातचीत। फॉलोअप इज जस्ट अ बातचीत ओनली। अब हम इतनी भी बातचीत नहीं करेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला कन्वर्ट हो जाए? हम इतनी भी नहीं बातचीत करेंगे। अब इतनी बातचीत करनी तो आपको सीखनी पड़ेगी। ये 22% लोग इतनी बातचीत करते हैं और उसको, इस डाउट को धो देते हैं कि ये महंगा है, या अगर महंगा भी है तो उसको रेडी कर लेते हैं कि सर इसमें भी फायदा है आपका, मेरे माथे पे कोई अंबानी की औलाद लिखा नहीं है कि जो मैं महंगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर ये ऑटो रिक्शा वाला जो मर्सिडीज में चल रहा है, ये जो पंचर लगाने वाला आज ऑडी में चल रहा है, आप बताइए सर जब इन्होंने वेस्टीज का प्लान देखा होगा तो इनको कहीं शौक चढ़ा था कि हमें दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है? और मैं आप ही से पूछता हूँ कि कल को आपके हस्बैंड का बीमारी कोई होगी तो सस्ते अस्पताल में इलाज कराओगे कि अच्छे में? बच्चे को स्कूल में भेजना होगा तो सस्ते में भेजोगे कि अच्छे में? तो यहाँ सस्ते के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चलो डेमो दिखाता हूँ, ये सस्ता आपको महंगा कैसे पड़ रहा है। साबुन लो और डेमो दिखा दो, फेस वॉश लो डेमो दिखा दो, टूथपेस्ट लो डेमो दिखा दो। दिक्कत ये डेमो नहीं दिखाते, फिर बोलते हो सामने वाला महंगा बोल रहा है। सर गारंटी देता हूँ आपको, अब डेमो तो दिखाओ, फिर बोल के दिखाए महंगा, फिर बोलेगा नहीं यही लेना है अब तो। क्योंकि आप अगर कन्विंस हो, आप उसको कन्विंस कर लोगे, क्लियर हो रहा है फॉलोअप कैसे करना है। ये 22% लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये 22% लोग भी क्या होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं। सामने वाले का ऑब्जेक्शन आ गया दूसरा कुछ, और ये वहां पे क्या हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे। ऑब्जेक्शन आ गया, सर पैसे की समस्या है, पैसा नहीं है। तो अच्छा पैसा नहीं है तो फिर छोड़ो, सर उसके पास तो पैसा ही नहीं है सर इसलिए छोड़ दिया उसको। बट ये 16% लोग क्या होंगे, इसका आंसर देंगे, सर पैसे की समस्या है, कोई बात नहीं, मेरे को भी थी, पैसे की समस्या है इसीलिए तो करना है, अगर करोड़पति होते तो वेस्टीज करने की जरूरत क्या थी? एक बात का जवाब दीजिए सर, अगर पैसे की समस्या आपको आज है, क्या 2 साल पहले नहीं थी? है, थी, आज भी है। क्या कुछ ऐसा आज कर रहे हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद ये पैसे की दिक्कत दूर हो जाए? ये सही सवाल पूछना जानते हैं। फॉलो अप इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस लिख लो। सही सवाल पूछना सीखना है आपको। आप मेरे पूरे फॉलोअप में देखना, जितनी भी देर अब मैं फॉलोअप करूंगा, मैं कहीं कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ सही सवाल पूछ रहा हूं। महंगे के टाइम पे भी सवाल पूछा, पैसे नहीं है पे भी सवाल पूछा, हर चीज पे सही सवाल पूछना सीखना है आपने। जितने भी डाउट आपको आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उस क्वेश्चन के बदले में 4 5 सवाल पूछना सीखना है और उनको नोट डाउन करना है, डायरी पे होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। राइट? अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप मशीन नहीं बनोगे, पैदा कोई मशीन नहीं होता, काम करना होता है अपने ऊपर। ये 16% लोग तीसरे ऑब्जेक्शन पे गिव अप कर देते हैं, है ना, पैसे की समस्या किसी ने बोला है गिव अप कर गए। बट जो 10% लोग होते हैं उसका आंसर देते हैं। टाइम की समस्या पे गिव अप कर देंगे। एक व्यक्ति बोलेगा जी, हाउसवाइफ बोलेगी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, सुबह लंच बनाती हूँ, दिन में लंच बनाती हूँ, शाम को खाना बनाती हूँ, टाइम ही कहाँ बचता है, इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ दिन रात, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है इस बिजनेस को करने का। जो फॉलोअप करने वाला व्यक्ति होगा वो उसका फॉलोअप करेगा,
कितने समय से कर रही हो भाभी जी ये काम? 20 साल से। क्या हासिल हो गया? क्या बदल दिया? कितनी रिस्पेक्ट मिल गई? कहाँ पहुंच गए? आज भी तो घुट घुट के ही जीती हो ना। लेकिन आप ही की तरह एक महिला हैं जिन्होंने टाइम निकालना शुरू किया, ऐसे ऐसे करके आज इस गाड़ी में चलती हैं, रेस्पेक्ट भी है, मान सम्मान भी है, और आज उनके पति उनके आगे पीछे जूस का ग्लास लेके घूमते हैं। तुम्हारे आगे घूमेंगे कभी? तुम कितना भी करते रहो, क्योंकि अपनी इज्जत तुम खुद ही नहीं कर रहे हो। तुम्हें पास टाइम ही नहीं है। चलो मैं मानता हूँ, हो सकता है आप बहुत बिजी रहती हैं, सभी बिजी रहते हैं, मानती हूँ आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दिन का सिर्फ 2 घंटा निकालना होगा, सवाल सुनना ध्यान से। मानती हूँ भाभी जी, मानती हूँ आंटी, मानता हूँ मैं मैडम, आपके पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ आपको बोलती हूँ, आपको 2 घंटा निकालना है। उस 2 घंटे के बदले में 100% गारंटी आपको 25,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा आज से कुछ समय बाद। तो क्या आप 2 घंटे निकाल पाएंगी? क्या उत्तर आएगा इसका? 3 निकालूंगी। जो बोल रही थी समय नहीं है, वो क्या बोलेगी? 3 निकाल लूंगी। अगर गारंटी दे दो 25 आ जाएगा। तो दिक्कत समय की नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आपने इस बात पे विश्वास दिला दिया तो वो 3 घंटे भी निकाल लेगी। किसके पास है समय? आपके पास समय था, मेरे पास समय था, मैं तो 9 से 5 कॉलेज करता था। हमारी अभी सासाराम में मैं गया था, रचना जी, इनके पास कोई समय था? ये तो आशा वर्कर है, साथ में घर भी संभालती हैं, कहाँ समय है इनके पास? लेकिन इनको ये यकीन है कि यहाँ से मेरी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, यहाँ से मैं अच्छे लेवल को अचीव कर लूंगी, इसलिए समय निकालती हैं। समय होता किसी पे नहीं है यार, समय निकाला जाता है अगर कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो अगर मैं आपका सपोर्ट करूं और मैं आपको 25,000 तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद करूं, तो क्या आप 2 घंटे निकाल पाएंगी? हाँ के ना? निकाल हो गया ना? हाँ में कन्वर्ट ना? हो गया कन्वर्ट के नहीं? तो ये 10% लोग करना जानते हैं। लेकिन ये भी चौथे ऑब्जेक्शन पे हार मान जाते हैं, हमारे तो किसी ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ, उसने भी टीम बनाई, उसने भी ऐसा बनाया, कुछ होता नहीं है, बस सामान खरीदना पड़ता है, इसमें तो सामान लेना पड़ता है। हाँ, बिना नेटवर्क मार्केटिंग के तो तू सामान लेता ही नहीं होगा घर पे, है ना? बिना नेटवर्क मार्केटिंग के तो सामान ले ही नहीं रहा था तू आज तक, इसी में सामान लेना पड़ता है। यहाँ सामान लेना पड़ना पता नहीं क्यों इंसान को भारी पड़ता है, और बिना इसके सामान नहीं ले रहा था। वो घटिया सामान ले रहा था, वो खराब सामान ले रहा था, कोई उत्साह नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी। एक वन लाइनर भी ना सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर देता है। एक वन लाइनर आपका सिर्फ, सही कह रहे हो सर, इसके पहले तो आप सामान लेते ही नहीं होंगे, आपको तो यहाँ सामान लेना पड़ता है बस, है। कुछ नहीं हो पाया, उन्होंने किया था, उनका पैसा डूब गया। हाँ जी, बंगला बिक गया होगा उनका पक्का, है ना? बीएमडब्ल्यू थी, कौन सी गाड़ी बिकी भाई उनकी, बताओ जरा हमको भी। तो थोड़ा सा वन लाइनर मार के उसको आप मोड में लाते हो सुनने के पहले, और फिर आप उसका फॉलो अप करते हो। कि अगर आपको भाई क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो आप सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर होंगे कि विनोद कांबली से जो कामयाब है, जो फेलियर है, कामयाब से। तो यहाँ पर किससे इंस्पायर हो रहे हैं आप? 2 4 10 ऐसे लोगों को जानते हो जो विफल हो गए। चलो मैं आपको 2 4 नहीं, मैं आपको 100 ऐसे लोगों के नाम निकाल के दे देता हूं जो वेस्टीज में सफल हैं। अब आप किसको देखेंगे? सफल को देखना चाहेंगे कि विफल को देखना चाहेंगे? सवाल पूछा आपने, तो सामने वाला क्या बोलेगा? सर सफल को देखना चाहूंगा। सर अगर ये 100 लोग सफल हो सकते हैं और इनकी बताए गए रास्ते पे आप भी चलो, तो आपका भी चांस है कि आप सफल हो जाओगे कि नहीं? हाँ, हो सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये होगा आप सफल नहीं होंगे, तो क्या आप सड़क पे आ जाएंगे? आपका बंगला बिक जाएगा, आपकी बीएमडब्ल्यू बिक जाएगी? सवाल पूछा आपने, तो है ही नहीं तो बिकेगी क्या? मतलब खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर 1% आप भी आगे बढ़ गए तो जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अच्छा, मैं क्या चाहूंगा? आप सड़क पे आ जाए, आप आगे ना बढ़े। मैं तो यही चाहूंगा आप भी आगे बढ़े। अगर मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, और अगर हम पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके 20 से 25 हजार रुपए की इनकम को अचीव कर सकते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? करने के लिए रेडी हैं, हाँ कि नहीं? क्या बोलेगा अगला? या तो कोई डाउट बोलेगा जिसको मुझे क्लियर करना है, या फिर हाँ बोलेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है उस पर। या तो कोई बहाना देगा, और या फिर हाँ बोलेगा। बहाना देगा तो फिर से क्लियर करूंगा, फिर एक सवाल उसके सामने छोड़ दूंगा जहां हाँ बोलेगा या बहाना देगा। हाँ बोलेगा तो कन्वर्ट कराऊंगा, बहाना देगा तो फिर से बहाना क्लियर करूंगा, फिर से विकल्प दूंगा हाँ बोलने का। उसे तब तक देता रहूंगा जब तक हाँ नहीं करवा दूंगा। ये होता है मशीन। और ये लोग होते हैं 8% सिर्फ। 8% आर मशीन।
इनके सामने कुछ भी डाउट बोल दो, कुछ भी ऑब्जेक्शन बोल दो, ये ऐसी धुलाई करते हैं। इन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, पिया ही नहीं होता, इन्होंने अच्छे अच्छों को पिलाया होता है बाबू। 8% लोग होते हैं मशीन। 8/73 में 8 समझ में आया क्या है? 8 समझ में आ गया आपको क्या है? 8% लोग होते हैं मशीन। और ये पैदा नहीं होते, क्या ये पैदा होते हैं मशीन? इनको सारे डाउट क्लियर बचपन से करना आता है? जी नहीं, ये कर करके सीखते हैं। कैसे बनते हैं मशीन? किताबें पढ़ के, सेल्स के ऊपर किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, फील्ड में उतरते हैं। घर में बैठ के मशीन कोई नहीं बन सकता। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप लाइव फॉलोअप नहीं करेंगे, जब तक अपनी अपलाइन के साथ जा जाके फॉलोअप नहीं करेंगे। आप अपलाइन के साथ जाके भी सीखोगे, आप मीटिंगों में जाके सीखोगे, आप बुक पढ़ के सीखोगे, आप वीडियो देख के सीखोगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद कर करके ही सीखोगे, फील्ड में उतर के, लोगों से मिलके। तो कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि सर देर से ही सही, धीरे धीरे ही सही, हमें समझ में आ गया है कि हम 8% में आने से ही सेल्स मशीन बनेंगे, और हम 8% में आने के लिए रेडी हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? आर यू रेडी? समझ में आ रहा है क्या करना है? मशीन बनना है हमें, मशीन बनना है हमको। लोग तो ऑब्जेक्शन देंगे, ये तो तय है, मान लो बाबू उसको आप। लोग ऑब्जेक्शन देंगे यार, मत एक्सपेक्ट करो कि बिना ऑब्जेक्शन के सामने वाला कर ले। अपनी कामयाबी की भी तो कोई कीमत है यार, उसको भी तो चुकानी होगी ना हमें। क्यों उम्मीद करते हो कि बस आप इधर से जाओ और ऐसे प्लान दिखाओ और बस ऐसे बरसते जाएं सब? नहीं होता ऐसा, नहीं होगा ऐसा। 8% में आना है, आज आप कहीं भी हो, लेकिन काम करो अपने ऊपर। द बेस्ट प्रोजेक्ट यू कैन वर्क ऑन इज यू योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करना है, ठीक है? अपने स्किल के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये स्किल है जो हमेशा जिंदगी में काम आएगी आपके। अब ये 73 क्या है, सवाल ये है, व्हाट इज दिस 73? व्हाट इज 73? चलिए बता देता हूँ। 73 पीपल, 73% ऑफ द पीपल, 73% लोग जिनको आप प्लान दिखाते हैं, जिनको आप डेमो दिखाते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिनको आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, दे वांट टू परचेज, दे वांट टू बाय, दे वांट टू ज्वाइन, जुड़ना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसको आपने प्लान दिखाओ, प्लान देखते ही बोला हो उसने बहुत ही बुरा है? कोई होता है ऐसा? कोई नहीं बोलता। क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको आप डेमो दिखाते हो, वो डेमो देखते ही बोलता है अरे बहुत ही खराब है तुम्हारा? हर कोई क्या बोलता है? शॉक्ड हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं, मर्समराइज्ड हो जाता है, अच्छी फीलिंग आती है उसको देख के। फिर भी सेल क्यों नहीं होती? पता है क्यों नहीं होती? करना तो चाहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, उन्हें प्लान भी अच्छा लगा, उन्हें अचीवमेंट भी अच्छे लगे, सब अच्छा लगा उन्हें। बस एक चीज की कमी के कारण वो कन्वर्ट नहीं होते। और वो पता है क्या है? ज्वाइन तो करेंगे, परचेज तो करेंगे, लेकिन सेलिंग का एक नियम है, कम से कम 4 ऑब्जेक्शन देंगे। हैंडल कर लो, उत्तर दे दो, लड़की हुई तुम्हारी। उत्तर दे दो, कीमत चुका दो, डिजर्विंग बन जाओ, ले जाओ, सेल आपकी। लेकिन बिना ऑब्जेक्शन के, बिना कुछ करे, सेल होती जाए, होती जाए, होती जाए, तो दुनिया का हर व्यक्ति करोड़पति हो जाए, दुनिया का हर व्यक्ति लग्जरी गाड़ी में घूमे, दुनिया का हर व्यक्ति सफल हो जाए, कीमत ना चुकाए और बस मिलते चले जाए। कंडीशन है, ऊपर वाले ने कंडीशन लगा दी है। सर 73% लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, आपका परचेज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुमको उनके 4 उत्तरों, सवालों के उत्तर देने होंगे। और हो सकता है वो पूछे भी ना, तुम्हें खुद निकलवाने पड़ेंगे उसके। अगर सामने वाला कोई सवाल नहीं पूछ रहा, इसका मतलब गड़बड़ है। और अगर वो पूछ रहा है तो खुश हो जाओ। अगर वो डाउट पूछ रहा है ना इस प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, मतलब इंटरेस्टेड है। डाउट नहीं पूछ रहा तो निकलवाओ उसके डाउट। 3 से 4 तरह का ऑब्जेक्शन उसके होंगे, वो आपको क्लियर करने हैं। उसके मन में होंगे, कई बार कुछ लोग बोल देते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं जो बोल देते हैं, जो नहीं बोलते वो खतरनाक होते हैं। और उनसे निकलवाना ये कला होती है। ये आपको बातों बातों में उनसे निकलवाना है कि उनके मन में चल क्या रहा है, ऑब्जेक्शन क्या है, क्या उनका ब्लॉकेज कहां पर है। उस ब्लॉकेज को क्लियर करना ही फॉलो अप होता है बेसिकली। राइट? समझ में आ गई बात? तैयार है 4 ऑब्जेक्शंस के लिए?
4 ऑब्जेक्शंस के लिए तैयार हैं हम, रेडी हैं हम कि 4 ऑब्जेक्शन तो मिलेंगे, मिलने ही हैं, इनको हमें हैंडल करने के योग्य बनना है, इन्हें हमें हैंडल करना है। ओके, आइए अब आपको लेके चलता हूं उस पॉइंट की ओर जो बढ़ा देगा आपके 80% सेल्स। 80% सेल बढ़ जाएगी आपकी, लिख के देता हूं, दावा करता हूं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। 80% सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने वो कर लिया जो मैं आपको बताने वाला। रेडी हैं, तैयार हैं? इंक्रीज योर सेल्स बाय 80%। जी, आई ओपनिंग डेटा आपके सामने रखूंगा और आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि 80% सेल्स मेरी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या है ये आई ओपनिंग डेटा, ध्यान से समझ। ये आई ओपनिंग डेटा ये बोलता है कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को प्रोडक्ट दिखाते हैं, राइट, तो 2% सेल होती हैं जो पहले कॉन्टेक्ट पे ही होती है। पहले कॉन्टेक्ट पे सिर्फ 2% सेल होती है। मतलब अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया या 100 लोगों को प्रोडक्ट डेमो दिखाया, तो सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जो कि हाथों हाथ तुरंत के तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे या प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर इससे ज्यादा आपके साथ हो रहा है तो खुश नसीब हो आप। प्लान दिखाते ही इससे ज्यादा लोग, 100 में से 2 से ज्यादा लोग अगर तुम्हारा प्लान प्रोडक्ट ले ले रहे हैं, तुम्हारे साथ जुड़ जा रहे हैं, तो तुम बहुत खुश नसीब हो। कुछ लोग हैं जो कम वक्त उसमें भी रोते हैं कि सर 10 ही आए 100 में से, 20 ही आए 100 में से, उनको सेल्स का डेटा ही नहीं पता है। मैं नहीं डेटा दे रहा हूँ, ये गूगल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा डेटा आपको। सेल के नंबर यही है, सेल का डेटा यही है। 2% लोग ही पहले कॉन्टेक्ट के ऊपर बिना किसी फॉलोअप के आपके साथ आएंगे। अगली डेटा सुनो, 3% ही ऐसे होंगे जो दूसरे कॉन्टेक्ट पे आएंगे। आपको उनसे दोबारा बात करनी पड़ेगी। उन्होंने बोल दिया प्लान देखने के बाद बहुत अच्छा है, मैं करता हूं, लेकिन आपने दोबारा उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा। हाँ जी सर, आपसे बात हुई थी ऐसे ऐसे करके, आज हम मिल रहे हैं, आज हम परचेजिंग कर रहे हैं अपनी, आज हम आगे की प्लानिंग करते हैं। सिर्फ 3 लोग 100 में से दूसरे कॉन्टेक्ट पे जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग दूसरा कॉन्टेक्ट ही नहीं करते। प्लान दिखा दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, प्रोडक्ट डेमो बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी बार मिलने ही नहीं गए, फोन ही नहीं किया। प्लान से सेल नहीं होती, फॉलो अप से, दूसरे कॉन्टेक्ट से सेल बढ़ती है। 5% सेल होगी तीसरे कॉन्टेक्ट पे आपकी। अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखा चुके हैं तो 5 सेल होंगी 3 कॉन्टेक्ट करने के बाद। तीसरे कॉन्टेक्ट से होगी 5वीं सेल। 10% ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन फोर्थ कॉन्टेक्ट। 10% जो सेल्स होती हैं वो कहां से होती हैं? फोर्थ कॉन्टेक्ट पे। जब चौथी तीसरी बार उसने क्या बोला, अरे आज तो अभी हस्बैंड नहीं है, उनसे पूछ के बताती हूँ। लेकिन आपने चौथी बार कॉन्टेक्ट ही नहीं करा, पूछा कि नहीं पूछा, बात हुई कि नहीं हुई, जरूरत है तो मैं आ जाऊं हस्बैंड से मिलने के लिए, मैं हम दोनों उनको मिलके समझाते हैं, क्योंकि उनके कुछ डाउट होंगे, तुम नहीं समझा पाओगे, मैं आऊंगा या मैं आऊंगी तो अपन लोग मिलके उनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। राइट, आपने वो किया ही नहीं उसके साथ में। और उतने ही ड्यूरेशन के अंदर 2-3 दिन जब आप मिले नहीं तो क्या हुआ, उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका एक्साइटमेंट कम हो जाता है। और इन 3 दिनों में वो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्लान के बारे में 10 ऐसे लोगों से डिस्कस करता है जिसको उसकी नॉलेज ही नहीं है। और जब वो 10 ऐसे लोगों से डिस्कस करता है तो जिसपे नॉलेज नहीं है, वो सामने वाले को क्या देगा? वो डाउट देगा, वो कंफ्यूजन देगा। अब 4 दिन बाद जब आप उससे नहीं मिले हैं तो वो एक घोर डाउट और कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच चुका है। इसीलिए वो आपको अपना बंद कर देता है, इसीलिए वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है, इसीलिए वो आपसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि अब कंफ्यूज्ड है, डाउट्स हैं उसके। और वो सोचता है मैं कैसे मना करूं आपको। वो आपको मना नहीं कर सकता डायरेक्ट, नो डायरेक्ट बोलना मुश्किल होता है, तो वो फोन नहीं उठाता, अवॉइड करता है, भागता है, बचता है। ये नौबत ऐसी क्यों आई? क्योंकि टाइमली हमने उसका फॉलोअप करके कन्वर्ट नहीं कराया। अगर आप टाइमली मिलके फॉलोअप करके कन्वर्ट करा लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। बट फिर भी अगर आपकी नीयत क्लियर है कि मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो असली रिजल्ट वही निकालता है। जो इंसान बच रहा है, नहीं मिल रहा, बात नहीं कर रहा, उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से कॉन्टेक्ट करके बार बार कॉन्टेक्ट करता है। क्योंकि सेल का नियम यह है कि 80% सेल्स पता है कहाँ होती है?
80% लोगों को हम छोड़ देते हैं, कन्वर्ट नहीं करा पाते, क्योंकि हम पांचवा कॉन्टेक्ट नहीं करते। 80% ऑफ द सेल्स आर मेड आफ्टर फिफ्थ कॉन्टेक्ट। पांचवें फॉलोअप के बाद होती है 80% सेल्स। अब आप अपने आप से पूछो, पिछले एक महीने में तुमने जितने भी लोगों को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट डेमो दिखाया, उनमें से कितने लोगों का 5 बार फॉलोअप किया? इसीलिए अगर आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया, सिर्फ 2 लोग आपके साथ जुड़े हैं, बाकी 18 को आप पता है क्यों छोड़ चुके हो? 18 लोग क्यों नहीं जुड़े? जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कांटेक्ट ही नहीं गया, आपने उनको कॉल ही नहीं किया, आपने उनसे मिलने की ट्राई नहीं की। और क्यों नहीं मिलने की ट्राई की? क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं है कुछ देने वाला। अब आप ही खुद सोचो ना, एक ट्रेन की पटरी के आगे आपका एक दोस्त खड़ा है और आप उसको बोल रहे हो हट जा, वो नहीं हट रहा, तो आप दूसरी बार बोलोगे कि नहीं? बोलोगे। फिर भी नहीं हट रहा तो तीसरी बार बोलोगे कि नहीं? बोलोगे, क्योंकि जान खतरे में। चौथी बार भी नहीं हट रहा तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या ये सोचोगे अरे क्या सोचेगा यार, पीछे पड़ा है, हाँ? ये तो नहीं सोचोगे ना। 5वीं बार धक्का मार के हटा दोगे, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। मेरी अपलाइन ने, मेरे फ्रेंड ने अगर मुझे धक्का नहीं दिया होता तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आपकी अपलाइन ने, आपके फ्रेंड ने अगर आपको धक्का नहीं दिया होता, कई बार हमको एक पुश की जरूरत होती है दोस्तों। एक बार हमें एक पुश मिल जाए तो हम आगे निकल जाते हैं, और वो पुश आपके गेस्ट को भी जरूरत है। और आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको शर्म आ रही है, क्योंकि आपका एटीट्यूड मांगने वाला है, क्योंकि आपको लग रहा है अरे यार मैं कब तक फोन करूंगा, क्या सोचेगा, अरे छोड़ो यार, मेरे को क्या पड़ी है, मैं ही बार बार क्यों फोन करूं, छोड़ो ना। हम उसको छोड़ देते हैं। तो सेलिंग में आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, शर्म को थोड़ा साइड करना पड़ेगा, राइट? और आपको हेजिटेशन को खत्म करना होगा कि चौथी पांचवी छठी बार मैं अगर किसी को कॉल कर रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही है, मुझे बार बार उसको कॉल करना पड़ रहा है, तो उसको खत्म करना है आपको। क्लियर है बात? कितने लोगों को ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट मिला और समझ में आ गया कि सर, और ये प्रूवन है, ये आप करके देखिए आप। और ये तभी कर पाओगे जब डेटा मेंटेन करोगे। अगर आपके पास इस महीने की प्रेजेंटेशंस का डेटा नहीं है, कितनों को आपने डेमो दिखाया उसका कोई डेटा नहीं है, तो ये कर भी नहीं पाओगे आप। आपके पास डेटा होना चाहिए, मैंने इस दिन 3 प्लान दिखाए, ये इनका नाम था, इनको 2 लोगों को प्लान दिखाया, इनके नाम ये रहे, इनको दिखाया, इनके नाम ये रहे। जैसे जैसे टीम बढ़ रही है फिर टीम का डेटा भी रखना शुरू कर दो, जब तक टीम में कोई डायरेक्टर नहीं बन रहा। जब डायरेक्टर बन जाए कोई, तो डायरेक्टर को बोलो तो अपना डेटा अपने पास रख, मैं कभी भी मांग सकता हूँ पूरी टीम का डेटा। और डेटा के नंबर के ऊपर अगर आपने काम शुरू कर लिया, तो नंबर्स ही बिजनेस होता है बेसिकली। बिना नंबर्स के बिजनेस नहीं होता। कोई भी छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी नंबर्स पे काम करती है, बिना नंबर्स के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो सेल्स का डेटा रखो, फॉलोअप्स का डेटा रखो। अगर आपके पास डेटा है 20 लोगों के प्लान हुए और आप उसमें से अगला डेटा ये निकालो फॉलोअप कितने के हुए 5 बार, तो निकल के आएगा 0 फॉलोअप। इसीलिए सेल नहीं हो रही। डेमो तो दिखा के आए थे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था वाटर प्यूरीफायर का, पता है सेल क्यों नहीं हुई? क्योंकि मिलने नहीं गए दोबारा। दोबारा मिलने गए तो पता है क्यों नहीं हुई सेल? अभी तक तीसरी बार नहीं मिले उससे जाके, चौथी बार नहीं मिले, और 5वीं बार पे 100% होगी सेल आपकी। 5वीं बार 100% होगी। उसके आप दिमाग में घुस चुके होगे, दिल में घुस चुके होगे, सारे डाउट क्लियर कर चुके होगे, और उसको समझ में आ चुका होगा कि भाई साहब ये बंदा कमिटेड है। कमिटेड है ये इंसान, छोड़ने वाला इंसान नहीं है ये। तो 80% सेल्स बढ़ाने का फॉर्मूला समझ में आया। पांचवा फॉलोअप। कितने लोग ये टारगेट लेते हैं कि सर आज 23 तारीख है, एक हफ्ता हमारे पास में है, और सर पांचवा फॉलोअप टच करेंगे अगले एक हफ्ते में। अभी नए प्लान पे भी लगे रहोगे ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि नए प्लान से तो ज्वाइनिंग आती ही नहीं ना। 80% ज्वाइनिंग तो पांचवें फॉलोअप से आती है। पीछे के करके छोड़ते जाओ, आप छोड़ते जाओ, कितना भी नया कर लो होगा ही नहीं कुछ। पीछो का ही नहीं फॉलोअप नहीं कर रहे ना। पीछो की लिस्ट निकालो, पिछले 2 महीने की लिस्ट निकालो, और उनसे दूसरी तीसरी चौथी मीटिंग करने जाओ, और फिर देखो क्या रिजल्ट आते हैं आपके। सिर्फ पेंडिंग फॉलोअप्स भी कर लिए ना, तो पीवी बम्पर बढ़ जाएगा आपका। जो पेंडिंग फॉलोअप पड़े हैं ना, वो डेटा निकाल के वो कर लिया ना जाके, खतरनाक ग्रोथ हो जाएगी आपकी। उसके ऊपर फोकस करो। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, सो मूविंग अहेड, डाउट क्लियरिंग है दूसरा स्किल। फॉलोअप समझ में आ गई? मजा आया? ठीक है। दूसरा है डाउट क्लियरिंग। तो बेसिकली अगर डाउट क्लियरिंग की बातचीत करें तो डाउट भी लोगों के आएंगे, इसको आप नहीं बदल सकते, आने ही हैं। ओके, आएंगे आएंगे। 2 तरह के डाउट होंगे, पहला होगा रियल डाउट, दूसरा होगा वर्चुअल डाउट। 2 प्रकार के डाउट होते हैं लोगों के, एक रियल डाउट, एक वर्चुअल डाउट।
अब आपको ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन सा डाउट रियल है और कौन सा डाउट वर्चुअल है, लेकिन डाउट तो लोग देंगे प्लान देने के बाद, प्रोडक्ट देखने के बाद। 90% डाउट जो होते हैं, मेरा अनुभव ये बोलता है कि वो वर्चुअल डाउट होते हैं, रियल डाउट नहीं होते। 90% डाउट, जैसे कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, ये डाउट हकीकत का डाउट नहीं है, रियल नहीं है, ये बहाना है बेसिकली। ठीक है, वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब दिखाने का है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ना। तो ये वर्चुअल है, वो बोल रहा है बस ऐसे ही पैसे की प्रॉब्लम, बट एक्चुअल में हो भी सकता है हो पैसे की प्रॉब्लम। मैं आप ही से बोलता हूँ, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है और मैं आपको ये मर्सिडीज 70 लाख रुपए की 7 हजार में दूं, तो आप 7 हजार अरेंज कर लेंगे कि नहीं? भले ही नहीं है आपके पास, बट आप अरेंज कर लेंगे। प्रॉब्लम होते हुए भी आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस पता है उसकी। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई भी इंसान पैसे की प्रॉब्लम अगर बोल रहा है तो वो गोली दे रहा है बस। चाहे तो वो अरेंज कर सकता है, बट उसको वैल्यू नहीं है अभी उस चीज की, कन्विक्शन नहीं है उसके अंदर अभी। ठीक है, टाइम नहीं है, ये भी बहाना है, 100% बहाना है ये। हर किसी के पास 24 घंटा है। अगर आप उसको ऑप्शन लेके देखोगे ना कि अगर 2 घंटा निकालो और 2 घंटे के बदले में आपको 50 हजार मिले, तो टाइम निकालोगे कि नहीं? तो वो 5 घंटा निकालेगा फिर। आपका सवाल गलत है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है कि सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं मुझसे। अगर आप सही सवाल पूछ लो तो वहीं उसका डाउट धराशायी हो जाएगा। टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ वो खाली है। चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो जॉब वाला व्यक्ति है, मैं मान सकता हूँ टाइम की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसको इंपॉर्टेंस फील कराई जाए तो वो 2 घंटे मैनेज कर सकता है, निकाल सकता है। तो समस्या इंपॉर्टेंस की है, समस्या टाइम की नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे, उतना जल्दी इस मुखौटे को ब्रेक करना आप सीख पाओगे और एक्चुअल डाउट पे आ पाओगे, जो ये डाउट नहीं है एक्चुअल। पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये सब नकली डाउट है। ये जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। क्योंकि पापा तो बहुत चीजों के लिए मना करते थे और हस्बैंड भी बहुत चीजों के लिए मना करते हैं। लेकिन आपको लेनी होती है वो चीज, तो आप ले ही लेते हैं क्योंकि आप उसके लिए कन्विंस होते हैं। ऐसे सवाल पूछना आप सीख लीजिए, जिससे कि ये डाउट क्लियर हो जाए कि उसका एक्चुअल डाउट नहीं है। तो ये भी एक फेक डाउट है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और तो ये भी बहाना है खाली बस, ये मेरे टाइप का काम नहीं है और मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई देखो, वैसे भी जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है वो तो जिंदगी में वैसे भी नहीं करने वाला है। आप उसको प्रूव कर दो कि बात इंटरेस्ट की नहीं है, बात तुम्हारे बिलीफ की है। उसको एक सवाल पूछो कि अगर एक 2 हजार का नोट जमीन पे पड़ा हुआ मिलेगा तुमको, तो क्या करोगे? पहली चीज सब सच बताना, उठा के भले तुम दान कर देना, लेकिन करोगे क्या? 2 हजार का नोट तुमको जमीन पे दिखेगा तो सबसे पहला क्या करोगे? उठाओगे ना। मतलब 2 हजार में तुमको इंटरेस्ट है और तुम्हें लाख रुपए की इनकम में इंटरेस्ट नहीं है क्या बात कर रहे हो? इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, इट्स अबाउट बिलीफ। तुमको बिलीफ नहीं है, ये बोलो कि यहाँ से लाख रुपए आ सकता है। सच सच बताओ, दोबारा बोल दो लाइन कि मुझे लाख रुपए में इंटरेस्ट नहीं है। बोल दो चलो, लाख रुपए में इंटरेस्ट नहीं, बोल दो लाख रुपए महीना में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बोलो, अच्छी हेल्थ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बोलो बोलो बोलो। घर वालों की खुशी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मान सम्मान में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऑटोग्राफ देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मर्सिडीज चलाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छी हेल्थ में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलना जरा, खुद अपने आप को फिर सुनना, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तुम्हारी। बोलो, उसको खुद समझ में आ जाएगा बात उसके इंटरेस्ट की है नहीं। ये बोलो कि मेरे को बिलीव नहीं है, 1 लाख रुपए पे मुझे बिलीव नहीं है, मर्सिडीज पे मुझे बिलीव नहीं है, मान सम्मान पे मुझे बिलीव नहीं है, मैं ये चीजें कर पाऊंगा। यस और नो? क्लियर हो रही है कि नहीं? इंटरेस्ट की बात नहीं है बाबू, तुम्हारे यकीन की बात है। तो ज्यादातर केसेस में यकीन ही है दिक्कत, बिलीफ ही दिक्कत है, और कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं सोच के बताऊंगा, 20 साल हो गए सोचते हुए, कितना सोचेगा? यकीन नहीं है इसलिए बोल रहा है, सोच के बताएगा। वहां आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, बिलीव दिलाना है, कन्वर्ट हो जाएगा। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। प्रोडक्ट महंगे हैं, ये भी बस बहाना ही दे रहा है वो मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। हकीकत तो उसका बिलीफ है, उसको बिलीफ नहीं है कि ये प्रोडक्ट यूज करके भी मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ या सफल हो सकता हूँ, या ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे है, उनको बिलीफ नहीं है। और गलती हमारी है, गलती उसकी भी नहीं है। हमारी ही कमी के कारण है ये सारा सब। अगर हम ये चीज क्रैक करना सीख जाएं तो हम उसको बिलीव दिला देंगे और कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, रियल डाउट भी लोगों के होते हैं। जैसे कि ये रियल डाउट है, यार इसमें मैंने सुना है सिर्फ ऊपर वाले ही कमाते हैं और नीचे वाले बेचारे कुछ नहीं कमाते हैं, बोलते हैं ना लोग। ये रियल डाउट है, ये हकीकत का डाउट है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसको डिफेंड मत करो कि ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले नहीं कमाते हैं, नीचे वाले भी कमाते हैं। बिल्कुल बोलो हाँ कमाते हैं, सीना ठोक के बोलो। जेन्युइन लोग पसंद होते हैं लोगों को, ठीक है? झूठ और घुमाने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं होते लोगों को। तो आप सीधा बोलिए, बिल्कुल कमाते हैं ऊपर वाले, और कमाना भी चाहिए, क्यों ना कमाए भाई। ऊपर आके भी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे?
तुम क्या चाहते हो, ऊपर वाले नहीं कमाए और जो 5% वाले हैं वो कमाए 1 करोड़ रुपए, और जो ऊपर है सिद्धार्थ सर वो कमाए 500 रुपए, ये चाहते हो? अरे ऊपर वाले तो जब नेटवर्क बढ़ाया तो ऊपर वाले ज्यादा कमाएंगे। भाई जो ऊपर वाले हैं सीधे ऊपर ही आ गए थे, ये इन्होंने भी नीचे से शुरुआत की थी, इन्होंने भी तो नीचे से शुरुआत की थी ना। तो क्यों ना कमाए ऊपर वाले? अच्छा ऊपर वाले नहीं कमाएंगे तो बोलोगे यार तो ऊपर वाले भी नहीं कमाते तुम्हारे, तो चाहते क्या हो भाई? बिल्कुल कमाते हैं ऊपर वाले। एक दिन उन्होंने नीचे से ही शुरुआत की थी। सिद्धार्थ सर को इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गया बेटा, तुम नाक पहुंच रहे थे तब जब वो फॉलोअप करते थे जाके। सोमांशु सर को इस इंडस्ट्री में 14 साल होने वाले हैं, तुम्हारी उम्र 16 साल है, तुम 2 साल के थे, तुम्हें नाक भी पहुंचनी नहीं आती थी जब वो लोगों के डाउट पूछ रहे थे जा जाके। यस, तो क्यों ना कमाए? बिल्कुल कमाना चाहिए ऊपर वाले को। आपको किसने रोका है? अगर आप ये जानते हो कि ऊपर वाले कमाते हैं तो तुमको कोई रोक रहा है ऊपर आने से? हम लोग मिलके काम करते हैं, एक दिन उन्होंने भी नीचे से शुरू किया था, आज वो ऊपर पहुंच गए। हम भी मिलके काम करते हैं, चलो हम भी ऊपर पहुंचेंगे, क्या ऊपर आने को तैयार हो? हाँ कि ना बोलो। मिलके काम करेंगे, कुछ वक्त लगेगा, 3 से 5 साल, हम भी ऊपर आ जाएंगे, हमारे भी नीचे नेटवर्क होगा। यस और नो? उन्हें जितना वक्त लगा उतना वक्त अपने को भी लगेगा भाई। हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं है कि उनको कहीं ऊपर नहीं डाल दिया गया था। जो तुम चाहते हो तुमको कहीं ऊपर डाल दिया जाए, उन्होंने भी नीचे से नेटवर्क बनाया, उनको भी उतना टाइम लगा। दोस्त ने किया था, फेल हो गया है, लाजमी क्वेश्चन है उसका। उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसने ऐसे फेलियर को देखा, वहां उसको एनकरेज करने की जरूरत है, उसको बिलीव दिलाने की जरूरत है, और उससे कुछ सवाल करने की जरूरत है कि यार अगर तेरा दोस्त शादी करे और उसका तलाक हो जाए तो तू शादी करेगा कि नहीं करेगा? खुद बताया। तेरा दोस्त अगर आईआईटी का पेपर दे और फेल हो जाए तो तू भी नहीं देगा क्या? तेरा दोस्त अगर पेपर में फेल हो जाए तो तू भी नहीं देगा क्या? तेरे दोस्त का ब्रेकअप हो जाएगा तो तू भी ब्रेकअप करके भाग जाएगा क्या? तो क्या हो गया यार, दोस्त ने किया था, किया होगा, क्या हो गया? वो एग्जाम्पल दो ना, फेलियर सक्सेस वाला किसको देखेगा? यहाँ फॉलोअप करना है, सिर्फ दिखाते हैं, आता नहीं है। ये उसका रियल डाउट है, कई लोगों को यकीन ही नहीं होता बाकी आता है। तो दिखा दो उसको, जिसका आता है, जिसका आ रहा है, और फिर उससे एक सवाल पूछ लो, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है तेरे को लग रहा है जो फुल टाइम कर रहा हूँ इसको? सुमांशु सर इंजीनियरिंग करने के बाद इसको अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो कुछ लिखा हुआ है क्या उनके माथे पे? नहीं ना, तो आता ही होगा। कंपनी भाग गई तो सरकास्टिक जवाब भी देना सीख सकते हो, हंसी मजाक वाला। हाँ भाई तेरा ही तो इंतजार कर रहे हैं पिछले 18 साल से, बाली सर ने इसीलिए तो खोली थी। कब निरंजन जायसवाल जी आए और अपन लेके निकले इनके 3,000 रुपए कंसिस्टेंसी के। बस अब तू आ गया, अभी बाली सर को मेल डालता हूँ इन्फो पे कि सर निरंजन जायसवाल जी आ गए हैं, आ अब भाग चले। इनकी कंसिस्टेंसी का ही तो इंतजार था हमें 18 सालों से। अब आप आ गए हैं और हम भाग चलते हैं। चलो कल ही भाग रहे हैं हम। आपका क्या लेके जा रहे हैं? सर आपको तो 3,000 रुपए के प्रोडक्ट देके ही जा रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कल ही भाग जाएगी, तुम्हारा क्या लेके जाएगी पहले तो ये बताओ। उससे पूछो, तूने 3,000 का सामान खरीदा, तेरे को सामान मिल गया, फ्री प्रोडक्ट भी मिल गया, तुझे तेरा क्या लेके गई? तूने मैकडी से बर्गर खरीदा, कल ही मैकडी बंद हो गया, तेरे को 30 रुपए का बर्गर देगा कि नहीं देगा? कंपनी कल ही भाग गई, मैं तो कह रहा हूँ, तेरा क्या लेके जा रही है? तू लाखों रुपए लगा रहा है, करोड़ों लगा रहा है, जमीन लगा रहा है, जायदाद लगा रहा है, क्या हो गया? और कोई भी कंपनी क्यों भागती है? जब नुकसान में जाती है, कोविड में नुकसान में नहीं, अब क्या जाएगी? यस और नो? या इलीगल होती है? इलीगल होती तो चल ही नहीं रही होती अभी तक इतनी, प्रोडक्ट ही नहीं होते इसके अंदर। डबल करने वाली में इतना क्वेश्चन नहीं करेगा, 50,000 लगाओ 2 साल में इतना पाओ, उसमें सवाल नहीं करेगा। और जो जेन्युइन है उसमें तू सवाल कर रहा है। फिर उसको बताओ भी ये धारणाएं क्यों होती है, क्योंकि ऐसी कंपनी कुछ होती है जो बिना प्रोडक्ट वाली होती हैं, जहां पर इलीगल चीजें होती हैं। सही और गलत में उसको थोड़ा सा एजुकेट करो, कॉन्फिडेंट आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है। इस काम में भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है। हाँ नौकरी में तो घर पे जाके सैलरी दे के जाते हैं बिना कुछ करे भाई, उसमें नहीं करनी पड़ती है भागा दौड़ी। तो क्या हो गया, आप कम से कम भागा दौड़ी करके 3 से 5 साल भागा दौड़ी करके, जिंदगी भर तो भागा दौड़ी नहीं है। नॉर्मल दुनिया में तो जिंदगी भर भागा दौड़ी है। फिर पावर ऑफ नेटवर्क समझा दो उसको, शुरुआत में दौड़ के आप अकेले काम करते हो, शुरू में 5 घंटे काम कर रहे हो, नेटवर्क बन जाएगा तो 500 घंटे काम होगा। तो बताओ जिंदगी भर भागा दौड़ी करनी है कि थोड़े टाइम भागा दौड़ी करने के बाद मस्त लाइफ चाहिए? एजुकेट करो, रियल डाउट्स को इस तरह से हैंडल कर सकते हो आप। क्लियर हो गई बात? अब ये समझ जाओ एक बात आप, कि एक्चुअल में जितने भी 90% डाउट है वो क्या है, नॉन रियल है। उसमें आपको क्या प्रूव करना है कि प्रॉब्लम डाउट, उसका जो डाउट है वो नहीं है, प्रॉब्लम उसका बिलीफ है। और कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने की, टिप्स दे रहा हूं डाउट क्लियर करने की, और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी क्लोजिंग को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तैयार हो जाओ।
टिप्स टू क्लियर डाउट। अब क्या फॉर्मूला, क्या फंडा आपको यूज करना है, क्या स्टेप्स आपको यूज करने हैं डाउट क्लियर करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, जब भी कोई सामने वाला डाउट आपको देता है तो आपको इस्तेमाल करना है ट्रिपल एफ, फील फेल फाउंड। हर डाउट के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पैसे की प्रॉब्लम है, अरे भाई मेरे को भी थी, पापा मना कर रहे हैं, मेरे भी कर रहे थे, हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरे ने भी किया था, दोस्त ने किया था नहीं कर पाया, मेरा भी नहीं कर पाया था। हर चीज को आप अपने ऊपर लेके बताएंगे तो वो समझ जाएगा और कंफर्टेबल हो जाएगा कि हाँ यार इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहली चीज, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपको जवाब देना नहीं शुरू करना है तुरंत, आपने पावरफुल क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या करना है, पावरफुल क्वेश्चंस पूछने हैं। जितने भी अभी हमने डाउट्स बात करें, आप एक एक डाउट अपने एक एक पेज पे लिखिए और उसके बदले में क्या सवाल करने हैं, जितना आप खुद अपना दिमाग से लगा सकते हैं लिखिए, वीडियोस देख के निकाल सकते हैं निकालिए, अपनी अपलाइन से बात कीजिए और सवाल क्या क्या पूछने हैं डाउट्स के बदले में, इसकी तैयारी कीजिए आप। ठीक है, 3 सवाल आपको बता रहा हूं जो आप हर डाउट पे पूछ सकते हो और इससे कन्वर्जन हो जाएगा। 3 रामबाण सवाल जो आप हर डाउट के बाद पूछ सकते हो, थोड़ा बहुत उससे बातचीत करना सीख जाओ और उसके बाद आप ये सवाल पूछ सकते हो। पहला सवाल, पहले प्रूव करो कि तुम्हारा डाउट रियल नहीं है, सवाल पूछ के रियल डाउट उसका फाइंड आउट करो, उसका डाउट को क्लियर करो और मेक बिलीव स्ट्रॉन्ग, बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो। वो 3 सवाल अभी आपको बता रहा हूं आगे क्या है। रियल डाउट निकल के आ गया, बिलीव है, उसके डाउट को क्लियर करा आपने और उसके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है। अल्टीमेटली 80% रिजल्ट आपको बिलीफ स्ट्रॉन्ग करके मिल जाएंगे, डिफॉल्ट लगेगा और वहां क्लोज करनी है सेल। कैसे करनी है वो भी आपको आगे सिखाता हूं, पहले ये समझ लो बिलीफ कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। पहले ट्रिपल एफ लगाया, पावरफुल क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चन पूछ के ये क्लियर हो गया कि उसका जो डाउट है वो नकली है, डाउट एक्चुअली बिलीफ का है। फिर उसको क्लियर किया, फिर उसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया और फिर उसके बाद सेल क्लोज करना है। सेल क्लोज कैसे करना है वो भी आगे सिखा रहा हूं। ठीक है, बिलीव कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये सीख लो, क्योंकि अगर ये सीख लिया तो 80% जगहों पे डिफॉल्ट लगेगा और यहां आपका कन्वर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं बिलीव किसी का। अब जैसे ये बात प्रूव हो गई कि बिलीव की प्रॉब्लम है, तो मैंने वहां पर क्या पूछा था, अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, सड़क पे आ जाओगे क्या, तिजोरी खाली हो जाएगी क्या, बंगला बिक जाएगा क्या, खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। तो उसको एक कॉन्फिडेंस आया कि यार खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो बिलीफ थोड़ा स्ट्रांग हुआ कि नहीं। अच्छा मैंने एक और चीज पूछी थी, याद करना आप। अच्छा मैं क्या चाहूंगा, तुम आओ और आते ही बर्बाद हो जाओ, है ना, क्योंकि जैसे तुम बर्बाद होगे वैसे मैं करोड़पति हो जाऊंगा, क्या मैं चाहूंगा। वो बोलेगा नहीं तुम ये नहीं चाहोगे। इससे उसका बिलीफ और बढ़ा। और अब 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हर जगह पूछ सकते हो आप, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, अच्छा एक बात बताओ, चलो तुमको लगता है कि यार नहीं होगा, नहीं इनकम हो पाएगी, मैं नहीं बड़ा कर पाऊंगा, तो 2 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो अगर इस डर से तुम शुरू नहीं करते हो। क्या क्वेश्चन है, अगर इस डर से तुम शुरू नहीं करते हो प्रेस्टीज को, तो 2 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। खुद ही बोल दो, फिर जहां हो वहीं, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल रही होगी, जिस ऑटो में चल रहे हो वहीं चल रहे होगे, जो खा रहे हो वही खा रहे हो, जो पी रहे हो वही पी रहे होगे। यस और नो। यस। अच्छा अगर स्टार्ट कर देते हो, छोड़ो यार, स्टार्ट कर देते हो और जो सोच रहे हो कि नहीं होगा वही हो जाता है, फेल हो जाते हो, कुछ नहीं होता, तो कहाँ देखते हो, 2 साल बाद सड़क पे आ जाओगे, तिजोरी खाली हो जाएगी, बंगला बिक जाएगा, या फिर जो जिंदगी जी रहे हो वही जी रहे होगे, वही जी रहे होगे। मतलब खोने के लिए कच्छू नहीं है बाबू। तीसरा सवाल ध्यान से समझना, अगर प्रेस्टीज शुरू करते हो और 1% शिवम गोस्वामी जी की तरह, तरुण जी की तरह, सुमांशु सर की तरह, दिनेश जी की तरह, विवेक सक्सेना सर की तरह, कितने सारे लोग हैं, अगर तुम भी सफल हो जाते हो, तब कहाँ देखते हो। तो जिंदगी ऐसे चल रही है, ऐसे पलट जाएगी कि नहीं, यस और नो, अपने आप से पूछो। तो किस चीज से तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हुआ तो या नहीं हुआ तो। सफल हो गए तो लाख रुपए महीना आ गया तब तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा फर्क पड़ेगा, या 3,000 का सामान खरीद लिया और इनकम नहीं हुई तब तुम्हारी जिंदगी गर्क में चली जाएगी। ज्यादा फर्क किससे पड़ रहा है। रेस का एग्जाम्पल दो, तराजू का एग्जाम्पल दो। तराजू का एग्जाम्पल दो, तराजू है, तराजू के अंदर इधर 3,000 रखा है चला जाए और इधर 1 लाख आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा फर्क किससे पड़ रहा है, 3,000 जाने से कि 1 लाख आने से। सामने वाले का आंसर आएगा 1 लाख आने से, लेकिन तुम किसकी टेंशन ले रहे हो, 3,000 चला गया तो। यस और नो। यार एक रेस हो रही है, तुम बहुत खराब एथलीट हो और बहुत अच्छे एथलीट हो और रेस में हिस्सा नहीं लेते, क्या तुम्हारा कोई चांस बनता है। सवाल पूछो ढंग का, ये ढंग का सवाल है, तुम्हारा कोई चांस बनता है रेस में जीतने का, नहीं। लेकिन अगर तुम बहुत खराब एथलीट भी हो और रेस में हिस्सा ले लेते हो,
चांस बनता है कि नहीं? यस। रेस में हिस्सा ना लेके तुम पहले ही हार गए हो, लेकिन अगर रेस में हिस्सा ले लेते हो तो चांस बनता है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, तुम इस रेस में जीतो के हारो? जीतो। तुम इस रेस में जीतो। मैं अगर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरा सहयोग करने के लिए रेडी हो? क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा दो, ये हर बार हर फॉलोअप में दिखाया करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, सड़क में थोड़ी आ जाएंगे, तिजोरी थोड़ी खाली हो जाएगी। इससे उसका बिलीफ स्ट्रांग हो चुका है, अब डिसीजन लेना उसके लिए बहुत आसान हो गया है, सिर्फ सेल क्लोजिंग करनी है अब आपको उसकी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब सिखा रहा हूँ सेल क्लोजिंग कैसे करनी है। बिलीफ स्ट्रांग कर दिया, अब बात आती है सेल क्लोजिंग की। ऑन स्पॉट क्लोजिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड शोइंग लॉस ऑफ डिले। ऑन स्पॉट अगर क्लोजिंग करनी है तो अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो और लॉस दिखाना सीखो। सामने वाला व्यक्ति दो ही चीजों के लिए कर रहा है, तो अपने फायदे के लिए या फिर नुकसान से बचने के लिए, तुरंत उसको नुकसान दिखाओ और अर्जेंसी क्रिएट करो। सेलिंग के अंदर ये दो रूल होते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करना और नुकसान दिखाना। ठीक है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम आउटकम। कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको सेल क्लोजिंग की, और फिर आपको इसके बाद सिखाऊंगा 7 मैजिकल ऑन स्पॉट क्लोजिंग टिप्स। आउटकम से डिटैच रखो अपने आप को, इतना ज्यादा फोकस मत करो कि ये जुड़े, इसका पीवीआई, इसकी इससे ये होगा वो होगा। डिटैच करो, डोंट बी नीडी, अपनी गरज शो मत करो, जरूरत आपकी नहीं है, जरूरत उसकी है। उसकी मदद करने का एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ट्राई टू एजुकेट प्रोस्पेक्ट, ये टिप्स है। 4 मैजिकल क्वेश्चन समझो अब, जो आपको पूछने हैं जिससे कि क्लोजिंग होगी, और उसके बाद 7 मैजिकल स्पॉट ऑन स्पॉट क्लोजिंग स्टेप बताऊंगा आपको। तो 4 मैजिकल क्वेश्चंस जो मैं बहुत देर से बार बार पूछ रहा हूँ, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, अब सिखाता हूँ आपको। मैं बहुत देर से वही 4 क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा हूँ लोगों से, सेल क्लोज हो रही है ऑटोमेटिकली। क्या है वो 4 क्वेश्चन? हिट द हैमर व्हेन आयरन इज हॉट। ओके, ये एक और पॉइंट है सेल क्लोजिंग के अंदर, जब लोहा गर्म है हथौड़ा तब मारो। जब इंसान प्लान देख चुका है, डेमो देखा है, उत्साह उसके अंदर है, उसी समय क्लोज करो। कल आना डीएलसीपी पे परचेजिंग कर लेना, परसों मिलेंगे, एक हफ्ते बाद मिलेंगे, नहीं। लोहा गर्म है, हथौड़ा तभी मारो, चांसेस ज्यादा हैं। और आप उसकी मदद ही कर रहे हो, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो तुरंत कन्वर्ट करके उसको। उसी का नुकसान है अगर वो ठंडा हो जाएगा जाके तो, आपसे ज्यादा आपको तो कोई ना कोई और मिल जाएगा, उसका क्या होगा कालिया, सोचो। उस व्यक्ति का क्या होगा, वो छूट जाएगा, वो रह जाएगा, उसको नहीं छोड़ो। ठीक। तो 4 मैजिकल क्वेश्चंस हैं ऑन, आप ऑन स्पॉट क्लोजिंग के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, जब भी आप फॉलोअप कर दो, बिलीव दिला दो उसको, तो ये पूछना है आपको कि अभी हमारी जो भी बातचीत हुई उसके आधार पे, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर पार्ट टाइम बेसिस पे मेरे दोस्त काम करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है इस कामयाबी को अचीव करने के लिए दिन का कितना वक्त हम निकालने के लिए रेडी हैं? क्या 1 से 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे हम निकालने के लिए रेडी हैं? हाँ के ना? ठीक है, इसका उसका आंसर आ जाएगा, 2 से 3 घंटे में निकालने के लिए रेडी हूं, निकाल लूंगा। डाउट आउट सब क्लियर कर दिया आपने, बिलीव बिलीव दिला दिया आपने उसको। दूसरा सवाल पूछेंगे, नहीं पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये है कि कितनी इनकम तुमको आ जाए, या पहला ये पूछ लो दूसरा ये पूछ लेना। अच्छा, इन 2-2.5 घंटे को देते हुए तुम्हारी कितनी इनकम तुमको आ जाए जो तुमको अच्छा रहेगा? हाँ यार, कितना बोलता है पार्ट टाइम बेसिस? आपने बोला पार्ट टाइम पे कोई लाख नहीं बोलेगा, हर कोई व्यक्ति ये बोलेगा यार 5, 7, 8, 10 हजार की इनकम मुझे अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर 2 से 2.5 घंटे देते हुए मेरे को इनिशियली 5 से 10 हजार रुपए की भी इनकम आ जाए तो अच्छा रहेगा। तीसरा सवाल, अच्छा कितने महीने में इस इनकम पे हम पहुंच जाएं जो तुम कितने महीने में पहुंचना चाहोगे इस 5 से 10 हजार की इनकम पे? उसको ऑप्शन भी दे सकते हो आप, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। तो वो बोलेगा हाँ यार 3 से 4 महीने के अंदर पहुंच जाए इस इनकम पे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इस इनकम पे पहुंचने के लिए मदद करूं, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूं, मैं तुम्हें रिसोर्सेज अवेलेबल कराऊं, मैं तुम्हें अपलाइन से मिलवाऊं, मीटिंग्स वगैरह सब हर तरह का सपोर्ट मैं करूंगा, और मैं रेडी हूं तुमको हेल्प करने के लिए यहाँ तक पहुंचाने में, तो क्या तुम मेरा सहयोग करने के लिए रेडी हो? यस और नो? क्या बोलेगा अगला व्यक्ति? यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अगर तुम मेरा सहयोग करने को तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अब जहां उसने बोला कि मैं रेडी हूं, अब आपको बस सीधे परचेजिंग करानी है, क्लोजिंग करनी है, और ये 7 स्टेप्स हैं क्लोजिंग करने के, ऑन स्पॉट क्लोजिंग। 7 मैजिकल ऑन स्पॉट क्लोजिंग स्टेप्स क्या क्या है?
पहला, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना, उससे क्वेश्चन पूछो कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत है उसको, हेल्थ में घर में कोई इशू तो नहीं है, हेल्थ के अंदर कोई घर में समस्या तो नहीं चल रही, खुद हेल्थ के अंदर किस चीज पे काम करना चाहता है, वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, राइट, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बढ़िया लग रहे हैं, फिर अपने आप से रिकमेंड करो उसको, मैं रिकमेंड करूँ, फिर उससे और सवाल पूछ सकते हो आप, मैं सिखाता हूँ आपको। पहले पूछो क्या आप नहाते हो, क्या बोलेगा, हाँ नहाता हूँ, तो उसका मतलब साबुन तो आपको चाहिए होगा। बाल धोते हो, हाँ धोता हूँ, तो शैम्पू भी आपको चाहिए होगा। मुंह भी धोते हो, हाँ धोता हूँ, तो मतलब फेस वॉश भी आपको चाहिए होगा। मंजन करते हो, हाँ करता हूँ, तो मतलब टूथपेस्ट भी आपको चाहिए होगा। फॉर्म निकाल के रखो, ऑर्डर फॉर्म, और टिक लगाते जाओ। टूथपेस्ट भी आपको चाहिए होगा। चाय पीते हो, हाँ पीता हूँ, चाय पत्ती भी चाहिए होगा। पराठे बनते हैं घर में, पूड़ी बनती है, मतलब राइस ब्रेन भी चाहिए होगा। सर्दियां आ रही हैं, क्रीम लगाते हो, हाँ लगाते हैं, क्रीम भी आपको एक चाहिए होगी। डिओड्रेंट लगाते हो, लगाते हो, तो एक आपको डिओड्रेंट भी लगेगा। ठीक है। कोरोना बढ़ने वाला है, कोरोना बढ़ रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो एक स्पायरुलिना ले लो, सीबकथॉर्न ले लो, राइट। फ्लैक्स ऑयल का डेमो दिखाया था, पापा के लिए फ्लैक्स ऑयल कर दूं, मम्मी के लिए फ्लैक्स ऑयल कर दूं, ठीक है। कैल्शियम कर दूं, विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी 90% लोगों में कमी होता है, स्प्रे कर दूं विटामिन डी का, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका, ले लो एक, ये ले लो। अब आप उसकी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर करा रहे हो। घर में कपड़ा धुलता है, हाँ धुलता है जी, चलो सर्फ कर दूं 2 पैकेट, ठीक है। बर्तन धुलते हैं, बिना धोए खाते हो क्या खाना है, धो के खाते हो बर्तनों में? जो धो के खाते हैं, अच्छा तो लगेगा, फिर ये लगेगा तुमको, डिश वॉशर लगेगा। पोछा लगता है घर में कि नहीं लगता, हाँ लगता है जी, तो एक फ्लोर क्लीनर भी लगेगा तुमको। अच्छा टॉयलेट भी साफ होती है कि नहीं होती, तो एक ये भी लगेगा टॉयलेट क्लीनर। ऐसे लेते हैं ऑर्डर, समझे बात। ऑर्डर लेने की ये कला है, इस तरह से ऑर्डर लो, समझे, क्लियर हो रही है बात। अब से ये सवाल करना शुरू कर दो लोगों से, प्लान दिखाने के बाद, नहाते हो, धोते हो, मुंह धोते हो, परफ्यूम लगाते हो, और टिक लगाते जाओ। बन गई, पूरी पूरी बन गई, कंसिस्टेंसी से ऊपर निकल जाएगा खेल उसका। और आप उसके पाले में बॉल दे दोगे, अरे जो लेना है ले लो, जो चाहिए ले लो, वो एक चॉकलेट उठाएगा निकल जाएगा, फिर बोलोगे पीवी नहीं आता है। ऑर्डर लेना नहीं आता है आप, पीवी इसलिए नहीं आता है, आप ऑर्डर लेना सीखेंगे पीवी आएगा। ठीक है। ट्रीट हिम एज योर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ट्रीट करो। आगे के सपनों के बारे में बात करो, प्लानिंग के बारे में बात करो, फास्ट एड पे फोकस कराओ, 750 के वाउचर के बारे में उसको फोकस कराओ। आगे की प्लानिंग की जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अब उसको एज्यूम कर लो कि अभी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है, आपका ऑर्डर ले लिया, सब कुछ डन है। टूल्स दो, डेमो, बुकलेट, जो भी आपके पास अवेलेबल चीजें उसको दे दो। अगर आपने उसको बुकलेट दे दी, अगर उसने परचेजिंग नहीं भी किया, तो बुकलेट लौटाने के बहाने से मिलेगा वो आपको। बुकलेट दे दो, चीजें दे दो, ग्रुप में ऐड करना है ग्रुप में ऐड कर लो, फॉलो करा दो उसको, चैनल्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह। कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, वो जरूर बताओ कि भाई देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो आधा अधूरा जाके बता दे, बात तुझे 100% समझ में आई है, तू बताएगा 50%, उसको समझ में आएगी 20%, याद बचेगी 10%, तो नो ही बोलेगा। या फिर तरीका हम दोनों मिलके बताएं, तो उसको क्लियर हो जाएगा, मुझे आधा अधूरा शेयर नहीं करना, ये जरूर क्लियर किया करो, वरना लोग आधा अधूरा शेयर करते हैं। और फिर दिखाओ लॉस ऑफ डिले, या देख तेरे बाद अभी ना 2 लोगों से मिलने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो दोनों लोग करेंगे, तो तू उनके ऊपर आना चाहेगा कि नीचे? और अभी कल भी 2 लोगों से मिलकर आया हूँ, उनकी भी परचेजिंग करानी है, तो उनके ऊपर आना चाहेगा नीचे? सामने वाला क्या बोलेगा? ऊपर ही आना चाहूंगा। तो ठीक है, अगर ऊपर उनके आना चाहता है, यार अभी मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन्होंने आईडी अगर दे दी, तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे उन्हें तेरे से ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर तू उनके ऊपर आना चाहता है तो हम तेरी आईडी अभी के अभी लगा लेते हैं, जिससे कि कोई और ऊपर आ ही ना पाए। इसको बोलते हैं तुरंत आईडी लगाने का तरीका। सुरेश पढ़ता है इस कॉलेज में, रमेश रहता है इस सिटी में, उसका वहाँ बहुत अच्छा नेटवर्क है, और अगर तू उसके ऊपर आ जाता है, तो वो नेटवर्क हम तेरे नीचे डाल देंगे, पूरा तेरे साथ काम करेंगे वहां पर। एक बंदे को एक बंदा मत दिखाओ, एक बंदे को पूरा एक नेटवर्क दिखाओ, क्योंकि एक्चुअल में एक बंदा एक नेटवर्क ही होता है, एक नेटवर्क बंदा नहीं है वो खाली। उसको दिखाओ उसके जरिए कहाँ कहाँ काम निकलने वाला है, राइट। उससे उसकी अर्जेंसी क्रिएट होगी, और उससे आप उसकी मदद ही कर रहे हो जिंदगी में आगे बढ़ने में, जल्दी डिसीजन लेने में, वरना लेट किया उसने तो वो आउट ही हो जाएगा। समझ में आ गया लॉस ऑफ डिले लाइव कैसे दिखाना है? तो लाइव लॉस ऑफ डिले दिखाइए, आईडी लगाइए हाथों हाथ, और गिव हिम चॉइस। जैसे मैंने अभी आपकी पूरी वो बनाई ना, पूरी प्रोडक्ट लिस्ट बनाई, तो उसमें चॉइस देते चलो, आपको ये साबुन ये वाला कर दूं, शैम्पू ये वाला कर दूं, ये कर दूं वो कर दूं, तेज आगे बढ़ना है कि स्लो आगे बढ़ना है, टैलेंट अचीव करना है कि नहीं करना है, इनकम इतनी चाहिए कि इतनी चाहिए, उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग कराइए, फ्यूचर प्लानिंग कराइए, हाथों हाथ साइन अप कीजिए, और डन हो गया। हम लोग फिर उसको इतना सिंपल है। प्रैक्टिकली करते हैं, लेकिन करना ज़रूरी
मजा आया? कितने लोगों को अब समझ में आ गया कि कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे डन करना है? सर एक एक स्टेप क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, रिवाइज कर लेना इसको, इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मजा आया तो रिप्लाई करो चैट बॉक्स के अंदर, और फिर आपको आगे जल्दी जल्दी दो तीन चीजें और टिप्स दे रहा हूँ, बहुत मजेदार और बहुत जबरदस्त वाली। और एंड में भी आपके पास एक लिंक आएगा, जो भी एंड तक रहेंगे लोग उनको मास्टरी की पीडीएफ भी विद इन 24 आवर्स आपके व्हाट्सएप पे आएगी। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? मजा आया तो रिप्लाई करो। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन डज द फॉलोइंग। जो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। वो हमेशा नए कस्टमर्स के ऊपर लगातार काम करते हैं और नए कस्टमर्स को लेके आते हैं अपनी टीम में। जो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन है वो ऐसा नहीं है एक दो को दिखाया फिर रुक गए, वो लगातार नए लोगों पे काम करते रहेंगे। तो आपको भी क्या करना है, नए लोगों के ऊपर काम करते रहना है। दूसरा, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना है। ऐसा नहीं कि नए को ला रहे हो, जो एग्जिस्टिंग प्लान दिखा रहे हो, जिनको ज्वाइन करा रहे हो उनको भूलते चले जा रहे हो। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी रिटेन करना है, उनसे रिलेशन बना के रखना है। कई लोग उनको रिटेन नहीं करते, उनको छोड़ते चले जाते हैं और नए वालों को लाते जाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी रिटेन करना होता है। जनरेट्स न्यू बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भी नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है और वहां से भी नया बिजनेस निकालना होता है। कई बार एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही आप वाटर एयर अगर नहीं लिया है तो दिला के बिजनेस वहां से भी बढ़ा सकते हैं। एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद कस्टमर। जो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन होगा वो क्या करेगा, हमेशा रिलेशनशिप को वैल्यू करेगा, एक अच्छा ट्रस्ट बना के रखेगा अपने डाउनलाइन के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने लोगों के साथ में। बिकम अ परमानेंट रिसोर्स टू हिज कस्टमर। हमेशा अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन का रिसोर्स वो बनेगा, कुछ ना कुछ उसको ऑफर देता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको चीजें देता रहेगा। परमानेंट रिसोर्स होगा अपने कस्टमर्स के लिए, एनर्जी का, मोटिवेशन का, उत्साह का। हेल्प कस्टमर बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल, या हेल्प डाउनलाइन टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर प्रोडक्टिव। हमेशा मदद करेगा उसकी और ज्यादा प्रॉफिटेबल होने में और प्रोडक्टिव होने में। प्रोवाइड कॉम्पिटेंट सर्विस आफ्टर सेल्स। दोस्तों सेलिंग का बिजनेस सर्विस देने का बिजनेस है। मारुति, सैमसंग, ये सारे ब्रांड इतने जबरदस्त क्यों बन पाए, हीरो होंडा, बिकॉज दे बिलीव्ड इन सर्विस आफ्टर सेल्स, SAS। तो आप सेल करके ना छोड़ें, सेल करने के बाद असली काम शुरू होता है, सेल करने के बाद काम खत्म नहीं होता। सेल करने के बाद आपको सर्विस देनी है, बेसिक ट्रेनिंग देनी है, इवेंट्स में लेके जाना, माहौल देना, ट्रेनिंग देना, वहां से लगातार वॉल्यूम आता रहेगा। जब आप सर्विस देंगे और आप छोड़ देंगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा। सेल्स पर्सन जो प्रोफेशनल है वो क्या होगा, ही बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल विद कस्टमर। कभी भी अपना नाम खराब नहीं होने देगा, ट्रस्ट खराब नहीं करेगा, कभी भी ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए कस्टमर्स के साथ। तो उसकी, कई लोग कंसिस्टेंसी के टाइम पे ही खाली फोन करते हैं 12 तारीख को, जी कंसिस्टेंसी ले लो, तो समझ में आ जाता है सामने वाले को इसको इंटरेस्ट हम में नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी में है। बट अगर आप रिश्ता बना के रखोगे, मिलते जुलते रहोगे रेगुलर, तो उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ बातें और समझ लो जो कभी भी लोगों को पसंद नहीं होती हैं, बायर्स को, डाउनलाइंस को कभी भी पसंद नहीं होंगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये मत करना। डिसऑनेस्टी, बेईमानी कभी लोगों को पसंद नहीं होती है, इसलिए झूठ मत बोलो, फॉल्स प्रॉमिस मत करो, फेक बातें मत बताओ, फेक मोटिवेशन मत दो, जो चीज आपने नहीं की वो मत बताओ, जो रिजल्ट नहीं आया वो मत दिखाओ, जो पे आउट आपने नहीं कमाया वो मत बताओ। डिसऑनेस्टी लोगों को नहीं पसंद है। शैबी अपीयरेंस, अगर आपका जो लुक है, अपीयरेंस है, वो ही प्रोफेशनल नहीं है तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। खराब टाई, खराब शर्ट, खराब कपड़े, खराब बाल, खराब जूते, वो पसंद नहीं होता लोगों को। तो टेक केयर इफ यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेल्स। ओवर साइज ईगो, कई लोगों की ईगो बहुत बड़ी होती है। हम क्यों आए तुमसे मिलने, तुमको आना पड़ेगा, हम क्यों पहुंचाएं तुम्हारा प्रोडक्ट, तुमको ही आना पड़ेगा, तुम कहीं के ये हो क्या, तुम कहीं के वो हो क्या। तो ये ईगो नहीं चलेगी। यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ पर्सन इफ यू वांट टू बिकम बिग इन सेल्स, इन नेटवर्क मार्केटिंग। ईगो साइड करना पड़ेगा, राइट? सबमर्ज योर ईगो। बीइंग पुशी, बहुत ज्यादा पुश करना, बहुत ज्यादा पुशी हो जाते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा पीछे पड़ना, बहुत ज्यादा पुश करना। देखो, पुश करना और उसके फायदे के लिए पुश करना दोनों अलग चीज है। अगर आप अपने फायदे के लिए पुश कर रहे हो तो दैट्स रॉन्ग थिंग, बट अगर आप उसको उसके फायदे के लिए पुश कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। उसके फायदे के लिए आप कितना भी पुश करोगे ना, आपको भी खराब नहीं लगेगा, बट आप अपने फायदे के लिए उसको पुश कर रहे हो ना, तो ये काम कभी मत करना दोस्त। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता।
जो चीज क्लियर है वो क्लियर करके बताओ, छुपाओ नहीं कुछ भी, पारदर्श रहो बिल्कुल, क्योंकि कोई ना कोई भी चीज होती छुपती नहीं है, वो कल आज नहीं तो कल पता लगी जाएगी उसको। तो इससे अच्छा है आप पहले से ही पारदर्शिता बना के रखो, क्लैरिटी बना। झूठे वादे कभी मत करो, झूठे फेक प्रोमिस कभी मत करो। कुछ लोग फेक प्रॉमिस करके लोगों को सेल कर देते हैं। आप बस आ जाओ, कुछ नहीं करना आपको, मैं कर दूंगा सब। फिर वही व्यक्ति खून पीता है हमारा, क्योंकि हमने भी तो फॉल्स प्रॉमिस किया है ना उसको। तुझे तो कुछ करना नहीं है, बस मैं नहीं करना है, दो इधर लगा दूंगा, तीन इधर लगा दूंगा, चार उधर लगा दूंगा। वो फिर आपसे जिंदगी भर वो यही बोलता रहता है, लगा दे दो, कब लगाएगा दो, कब कराएगा। फॉल्स प्रॉमिस, रिजल्ट प्रोडक्ट के किसी भी चीज के फॉल्स प्रॉमिस मत करो यार, ये नहीं चलेगा, राइट। तो इट कॉस्ट 6 to 10 times मोर टू गेन न्यू कस्टमर देन टू रिटेन एन एग्जिस्टिंग वन। तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग डाउनलाइन है, उनकी वैल्यू करो, उनकी केयर करो, क्योंकि नए कस्टमर बनाने में आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिलेशन बनाने में 6 से 10 गुना कम मेहनत लगती है। तो वैल्यू करो अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग टीम है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है। रेसिपी फॉर फेलियर बता रहा हूँ आपको, ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो 100% फेलियर मिलना तय है आपको। क्या है? अगर पुअर एटीट्यूड है किसी का, पुअर वैल्यूज हैं, ना कोई एथिक्स है, ना कोई इंटीग्रिटी है, ना कोई वैल्यूज है उसकी लाइफ में, ना कोई उस चीज को फॉलो करना है उसको। पुअर प्लानिंग, प्लानिंग भी पुअर है, प्रेजेंटेशन भी पुअर है, राइट। पुअर सेलिंग, सेलिंग में भी पुअर है, और सर्विस देने में भी पुअर है। तो क्या होगा, ये व्यक्ति वक्त से पहले इस बिजनेस से आउट हो जाएगा, पहली फुर्सत में बिजनेस से आउट हो जाएगा। ऐसे लोग कुछ ही महीनों में इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, जिनका एटीट्यूड भी खराब, वैल्यू भी नहीं है कोई, प्लानिंग तो करते ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी खराब देते हैं, सेलिंग भी पुअर है, सर्विस भी नहीं दे पाते। तो क्या होते हैं, इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। फिर ऐसे ही लोग बोलते हैं हमने भी किया था, कुछ होता नहीं है। ठीक है। दूसरी, पुअर प्लानिंग, पुअर प्रेजेंटेशन, ग्रेट सेलिंग बट पुअर सर्विस। इसका क्या नतीजा होता है, फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट, और ये भी एक दिन आउट हो जाते हैं बिजनेस से, क्योंकि सर्विस नहीं दे पाते। सर्विस देते नहीं जो लोग को वो सेल कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली ये भी एक टाइम बाहर हो जाते हैं। तो सर्विस देना भी बहुत जरूरी है। ग्रेट प्लानिंग, ग्रेट प्रेजेंटेशन, ग्रेट सेलिंग, पुअर सर्विस, आउट ऑफ बिजनेस। तो सर्विस आफ्टर सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, क्योंकि आपको नेटवर्क बनाना है, सिर्फ वर्क नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, जिंदगी भर मार्केटिंग नहीं करते रहनी है, जिंदगी भर बेचते नहीं रहना है। अगर आप चाहते हो जिंदगी भर ना बेचो तो सर्विस पे ध्यान दो, सेल, सर्विस आफ्टर सेल्स। तो ऑल थ्री सिनेरियोज में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हो आप, ट्रस्ट लोगों का होता नहीं है, इसलिए आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट ही मिलता है, राइट। लूजर्स प्रोफाइल, व्हाई डू पीपल फेल टू सेल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम आएगा। लूजर्स प्रोफाइल, व्हाई डू पीपल फेल टू सेल। क्यों लोग सेलिंग में फेल हो जाते हैं? बिकॉज दे लैक मेंटल टफनेस, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। बिजनेस करने के लिए आपको मेंटली टफ होना जरूरी है, मेंटल टफनेस होनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाना, छोटे छोटे चैलेंजेस से घबरा जाना, छोटे छोटे रिजेक्शन से घबरा जाना, लोग हंस दिया इससे घबरा जाना, इट इज द साइन ऑफ वीक माइंडसेट। मेंटली वीक लोग कभी भी अकाउंट में स्ट्रांग नहीं बन पाते, बिजनेस में स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो आपको मेंटल टफनेस पे काम करना पड़ेगा, सोच पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग माइंडसेट देने पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, यू विल फेल इन सेलिंग। दूसरी चीज, खराब सेल्फ इमेज होती है, और खुद की कोई इज्जत नहीं होती, इनकी सेल्फ एस्टीम नहीं होती, सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। मतलब अगर नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो चलेगा, नहीं रिजल्ट आ रहे तो चलेगा, नहीं ग्रोथ हो रही तो चलेगा, फेल हो रहे हैं तो चलेगा, कोई मजा, कुछ भी चलेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप परफॉर्म ज्यादा उत्साहित रहते हो, और आपको पता है नहीं भैया मैं नहीं रह सकता ऐसे, मेरे को परफॉर्म करना ही करना है। सेल्फ एस्टीम अगर लो है तो आप फेल हो जाओगे सेलिंग में। सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होनी चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप सेल नहीं कर पाते हो। और कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? नॉलेज की कमी, एक्सपीरियंस की कमी, फील्ड पे उतरने की कमी। सिर्फ मेरी इस वर्कशॉप से नहीं कर पाओगे सेल, सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं कर पाओगे सेल, कर करके करोगे, कॉन्फिडेंस तो करके ही आएगा। लैक ऑफ स्किल्स, स्किल्स नहीं है, सेलिंग स्किल्स नहीं है, बोलने की स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल जीरो है, बात नहीं करना जानते,
क्लोजिंग करना नहीं जानते, फॉलो अप नहीं जानते, डाउट क्लियरिंग नहीं जानते, ये भी स्किल ही नहीं है तो सेल कहाँ से होगा? कितने लोग बोलते हैं सर ये स्किल डेवलप करने के लिए हम रेडी हैं, स्किल्स पे काम करने के लिए रेडी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू वर्क ऑन दीज स्किल्स? मैंने भी इन स्किल्स को डेवलप किया, वक्त के साथ डेवलप हुए, धीरे धीरे डेवलप हुए, कर करके डेवलप हुए, और हर किसी इंसान ने धीरे धीरे इन स्किल्स को डेवलप किया। बट अपने ऊपर काम तो करो, खाली टाइम में सिर्फ ससुराल सिमर का देखने से कोई फायदा नहीं है ना? नागिन देखने से कुछ नहीं होगा, कुंडली पे वो जो बैठी है नागिन वो उठ के नहीं जाएगी राइट? एक्चुअल में अपना वो जो समय है उसको आप सदुपयोग कीजिए स्किल डेवलप करने में। निकल के जो काम करते हो फील्ड पे जाके वो काम है, बट उसके अलावा जो टाइम होता है वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है आपको अपने, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स, और सेलिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके। लैक ऑफ बिलीफ, यकीन नहीं होता किस पे? खुद ही पे यकीन नहीं है, प्रोडक्ट्स पे भी यकीन नहीं है, कंपनी पे भी यकीन नहीं है, साल अपलाइन पे भी यकीन नहीं है, किसी पे यकीन नहीं है। तो फिर क्या होगा? जब किसी पे यकीन, ना अपलाइन पे यकीन है, ना खुद पे यकीन है, ना कंपनी पे यकीन है, ना प्रोडक्ट पे यकीन है, तो फिर कर क्या रहे हो? तो गलत जगह हो फिर। तो बिलीफ के कारण, जब बिलीफ ही नहीं है तो फिर सामने वाले को बिलीफ कहाँ से दे पाओगे? तो फिर कुछ होगा ही नहीं। और लैक ऑफ मेंटोर, कोई गुरु ही नहीं है जिसकी सुने। हम ही गुरु हैं सबके, हमें सब कुछ आता है, हम सब जानते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बता सकता। कोई बताएगा तो हम बुरा मान जाएंगे, कोई कुछ कहेगा तो हम मुंह फुला लेंगे, कोई डांट देगा तो हम सुनेंगे नहीं, और हम तो नहीं सुनेंगे बस किसी की, हम ही हैं बस, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है।